वेलकम बैक चीज़। इस वीडियो के अंदर हम बात नहीं करेंगे, हम वैसे एक बातें वैसे करेंगे, लेकिन हम इसके अंदर एक सिंटैक्स हाइलाइटर बनाएंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और बिल्कुल वनीला सी जावास्क्रिप्ट होगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। सारा जो इसका अपना नेटिव चीज़ें हैं वही हम यूज़ करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है अभी। मैं इस पर स्टिल कॉन्स्टेंटली काम करता रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिले तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ फ़ीचर्स जो हैं वो ऐड करता रहता हूँ। लेकिन अभी तक इसके अंदर जो जितने फ़ीचर्स हो चुके हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब ये इस लेवल तक पहुँच चुका हुआ है कि इसको एक प्रोजेक्ट जो है या इसको एक जो ऐप का नाम दे दिया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि अभी तक का जितना भी हो चुका हुआ है वो मैं आपको करके भी दिखाऊं और आपको एक्सप्लेन भी करूं कि उसके अंदर मैंने किस तरह से उसको बनाया है। और लाइक आई सेड, ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। और उसका मतलब ये भी है कि इसके अंदर जो है इसको रीफैक्टर भी काफ़ी जगहों से किया जा सकता है। तो अगर आप इसको देखते हैं और आपको लगता है कि कहीं से कोड जो है उसको हमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेनी चाहिए या उधर से उसको बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप उसको डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सारा कोड जो है वो गिटहब पे होगा और उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जितना ये बताने का मकसद ये है कि आप इसको जो भी आपको इसमें से मिले, जो भी मतलब वीक पॉइंट्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ भी कर लें। वो नहीं मैं आपको कह रहा, मुझसे तो आप रुकते भी नहीं हैं लेकिन क्रिटिसाइज़ करने के बाद आप उसको थोड़ा सा बाकी लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी उसको फिक्स भी करते और उसको कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। और सारा कोड जो है वो फ्री है, मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑन गिटहब। तो ये यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी HTML है। ऑफ कोर्स ये जो थोड़ा सा आपने UI यहाँ पे देखा भी है। यहाँ पे हम इसका जो कोड है वो लिखेंगे और इधर हमारी जो आउटपुट है वो आएगी। और उसके अलावा ये बटन है, ये एक्चुअली जो भी आप इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो यहाँ पे उसको हाईलाइट करके तो रख दिया जाएगा। और एक हमारे पास UI एलिमेंट ये भी है कि आप जो टैब है उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 होगा, तो उसका जो लॉजिक है वो भी हम लिख लेंगे। तो इतनी सी इसकी ये HTML है। बस टोटल कितनी है, ये 57 लाइन्स हैं। और थोड़ी सी CSS है, यहाँ पे हम थोड़े से जो स्टाइल्स हैं वो दे रहे हैं। वो उसकी पोजीशनिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाया हुआ है। लाइक अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो ये इधर नीचे आ जाएगा। तो मतलब मोबाइल पे भी ये थोड़ा सा सही लगेगा। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके तो हमारे पास ये कुछ कांस्टेंट सॉरी ये जो उसके होंगे कि जो भी आप कोड लिख रहे हो उसके अंदर जो भी कीवर्ड आ रहा है या कोई भी टेक्स्ट है तो इसकी टाइप क्या है। मे बी वो कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई कांस्टेंट है, कोई प्लेन टेक्स्ट है, कोई जंप स्टेटमेंट है और समथिंग। तो उसकी बेस पे हम उसको कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल्स या एटलीस्ट कलर्स जो हैं वो दे रहे हैं। तो ये बस वही है। और यहाँ पे ये जो लाइन नंबर्स वाली आपको क्लास नज़र आ रही है, ये अभी इसमें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज़ ये इनकम्प्लीट है। तो ये एक्चुअली ये है कि जिस तरह से ये लाइन नंबर्स आ रही है ना, उसकी आउटपुट में वो भी आता है। तो वो आ तो जाता है, बट जब आप उस कोड को कॉपी करते हो ना तो वो लाइन नंबर्स भी आ जाते हैं साथ में। तो अभी मैं उसको फिक्स नहीं कर पाया। ये नहीं मैं बोलूँगा कि मैं कोई बड़ा महान हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली मैंने उस पर टाइम स्पेंड किया है काफ़ी, लेकिन अभी तक मुझसे उसका कोई लॉजिक नहीं बना। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उसको फॉर नो उसको मैंने कमेंट आउट किया हुआ है उस कोड को। तो इसलिए हम अभी के लिए इसको लाइनें जो हैं, लाइन नंबर्स जो हैं वो उसके अंदर अपेंड भी नहीं करेंगे। तो और वैसे भी वो जो कोड हाईलाइटिंग है उसका वो कोई पार्ट भी नहीं होता। एनीवे और उसके बाद ये ना यहाँ पे हमारे पास एक जेसन है। और इसको इनिशियली मैंने यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। और ये जो थे ये सेट था। ये अगर आप गिटहब पे जाते हैं तो आपको पुराने जो रिलीज़ हैं उनके अंदर उसी तरह से कोड मिलेगा। इनफैक्ट जो करंट है वो उसमें भी आपको वही मिलेगा। मैं जस्ट इस वीडियो को बनाने की जो कंसर्न है उससे मैंने इसको अभी जेसन में कन्वर्ट किया है। अभी तक मैं इसको यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो इधर बनाते हैं कोड के अंदर वही वाला था, अलग से जेसन फाइल नहीं थी। बट अब हम इस तरह से बना रहे हैं और इसके अंदर ये फॉर फ्यूचर में भी मैं इसको कुछ और लैंग्वेजेस भी इसके अंदर ऐड करूँ। लेकिन अभी के लिए इसके अंदर जस्ट ये असेंबली लैंग्वेज जो है उसी का ऑब्जेक्ट है। और उसके अंदर ये आ गए कि ऑपरेटर्स का ये एक एरे है। और
इसको लाइक आई सेड मैंने उसको उधर पहले इसको सेट बनाया हुआ था जो कि हैश टेबल होता है, तो इसका लुकअप फास्ट होता है, मैंने इसलिए उसको वो बनाया हुआ था। लेकिन इनका साइज़ इन एरेज़ का कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये इनफैक्ट हैं स्ट्रिंग्स। तो आई डोंट नो, मैंने इसको वैसे भी टेस्ट भी नहीं किया कि इनमें से फास्ट इस केस में कौन सा होगा। लेकिन कहते हैं एक्सपर्ट्स, जो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इतना साइज़ अगर आपके एरे का है तो मॉडर्न कंप्यूटर्स को ये फास्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू हैश टेबल्स। तो लेकिन जो भी है, वैसे भी हम उसके अंदर कोई ट्रवर्सिंग कर नहीं रहे, जस्ट वन लुकअप करना है, तो मे बी वो फास्ट हो। लेकिन जो भी फास्ट है, अभी के लिए हम इसको इस तरह से एरे बना रहे हैं। तो और उसके बाद ये कुछ मतलब इस तरह से हमने ना इसको कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो इनकी बेस पे हम इनको कलर्स भी देंगे कि यहाँ पे ये डेटा टाइप्स का एक एरे है, ये जंप स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे ये रजिस्टर्स हैं, और ये सारे नहीं हैं, आई थिंक जनरल पर्पस है, और कुछ हमारे पास यहाँ पे शायद नहीं है वो वाले, क्या पता नहीं है, लेकिन आई थिंक ये जस्ट जनरल पर्पस है। लेकिन आपको पॉइंट बस समझ आ गया कि इस तरह से आप एक चीज़ बना के उसका एक एरे या इस तरह से एक प्रॉपर्टी बना के तो उसके अंदर आप चीज़ें डालते जा सकते हो, और उसकी बेस पे हम सारा काम करेंगे। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। और इसको फिर हम इधर जो है वो फैच कर रहे हैं, इसी जो जेसन है, और उसको ये जो हमारा चिटर होगा, इनफैक्ट इस जो प्रोजेक्ट है इसका नाम चिटर है, और चिटर मतलब कि अगर आपको पंजाबी आती है तो चिट्टा मतलब कि वाइट, और इसको थोड़ा सा हम क्रीम पाउडर करेंगे, और फैब वाइकन जो है उसके अंदर भी हमने मेकअप की किट लगाई हुई है, दैट्स वाई। तो अब आई थिंक ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल गया है, और जितना हमने कोड अभी तक ये मैंने लिखा हुआ था, क्योंकि ये आपको दिखाने का कोई तुक भी नहीं बनता, HTML कोई कूल नहीं होती, ना ही CSS। तो हम इसको जो इसका लॉजिक है उधर से स्टार्ट करेंगे, और ये जो फंक्शन है चिटिफाई, ये एक्चुअली हम इसको कॉल करेंगे जब हम यहाँ पे कूची कूची करते हैं। तो लेकिन अभी के लिए हम कूची कूची नहीं करेंगे, अभी के लिए हम ये करेंगे कि इसके अंदर आके अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो वो इधर आ जाता है जो कर्सर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर अगर आप टैब प्रेस करें, बिकॉज़ इधर हम टाइप करने का ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप इधर जो है कोड वो इसको टाइप इधर भी कर सकते हैं। तो इधर अगर हम टैब प्रेस करें तो वो टैब जो है इधर इंसर्ट होना चाहिए, ना कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि नेक्स्ट जो एलिमेंट है उस पर उसका फोकस चला जाए। तो सबसे पहले हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके लिए ना कुछ हमारे पास यहाँ पे जो बटन्स हैं इस HTML के अंदर, उनको हम यहाँ पे उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने बनाना है हाईलाइट BTN बटन, और इसको ना हमने डॉक्यूमेंट के अंदर जो ID है उसका नाम हमने रखा हुआ है, उधर BTN हाईलाइट है, और ये मतलब इधर हम हाईलाइट BTN लिख रहे हैं, इधर BTN हाईलाइट लिख रहे हैं। तो ये बस मेरे कमालात हैं, इसको आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना। तो ये हमने एक तो लेना, और ये कौन सा बटन होगा, ये एक्चुअली कूची कूची बटन है, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये इस बटन की आइडिया। तो इसको हम एक तो लेकर आएंगे, और मैं कोई प्रोफेशनल जावा जो वेब डेवलपर हूँ वो भी नहीं हूँ, तो इसलिए आपको यहाँ पे कैमल केसिंग भी नज़र नहीं आएगी। तो अगर आपको पता है ये केसिंग किधर यूज़ होती है तो आपको, वैसे आप अगर मुझे जानते हैं थोड़ा सा भी, तो आपको पता होगा कि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, लेकिन मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ, सो इसलिए मैंने तो ये यूज़ करनी है केसिंग। तो अगर आपको कैमल केसिंग पसंद है तो आप वो कर लें। और उसके बाद हमने जो इनपुट टेक्स्ट है उसको भी यहाँ पे लेकर आना है, और इसकी जो आईडी है मुझे याद नहीं है, यहाँ पे होगी ये वाला जो टेक्स्ट एरिया है, एक्चुअली हम इसकी बात करें तो इसकी ये आईडी है इनपुट टेक्स्ट। तो हम इसको यहाँ पे जो है वो ले आएंगे, और इसी तरह से हमारे पास जो आउटपुट टेक्स्ट होगा ना वो सामने वाला जो है, आउटपुट नहीं मगर आउटपुट टेक्स्ट है, और इसको गेट आईडी, और आई थिंक इसका जो है वो आउटपुट टेक्स्ट है। तो इस तरह से ये कुछ 3 जो एलिमेंट्स हैं वो हम एक तो लेकर आएंगे, मे बी फॉर लेटर। और ये आई हैव नो आइडिया कि ये खुल गया है, तो इसको हम बंद कर देंगे। तो इसके बाद जो सबसे पहला हमने काम करना है वो होगा जो है ना टैब हैंडल करने वाला। और टैब हम किधर हैंडल करेंगे, इस इनपुट टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि अगर आपको ये जो है ना ये वाला टेक्स्ट एरिया उसकी बात हो रही है, तो इसके अंदर अगर हम टैब प्रेस करते हैं यानी कि की डाउन होती है तो हम उसको हैंडल करना चाहते हैं। तो इधर हम एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल टैब,
और ये एक एरो होगा और आई थिंक ये हम इसको ना बटन भी देंगे क्योंकि हमें ना उसमें से उसकी जो वारदात है वो भी हमने करनी है। तो इधर हम सबसे पहले चेक करेंगे क्योंकि सारे जो बटन्स हैं ना वो नहीं हमने टेस्ट करने, हम सिर्फ चेक करेंगे कि अगर जो BTN है वो आई थिंक BTN नहीं BTN डॉट की होता है, सॉरी, कि अगर जो बटन की है वो, और अगर आप थोड़ा सेफ़ होना चाहते हैं तो आप ये कर लें, बट आई डोंट नो, हम वैसे भी टाइप स्क्रिप्ट कर नहीं रहे, लेकिन ये करना वैसे जावास्क्रिप्ट में भी कोई गुनाह तो नहीं होता, बट एनीवे। और इसके अंदर ये वैसे मैं जो है वेब डेवलपरों वाला ये वाला काम कि इस कर्ली ब्रैकेट को इस दर सामने रखना वो मैं कर लूँगा, उससे मुझे कोई उतना नहीं है मसला, लेकिन कैमल केस जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो बटन है ना उस केस में हमने इसका ना प्रिवेंट कर देना है डिफ़ॉल्ट। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे इधर आ जाता है ना, सबसे पहले तो इसको बंद करो। अगर आप टैब प्रेस करते हो तो भाई साहब इसको उधर नहीं लेके जाना, इसको इधर पकड़ के रखें, हम आपको बताते हैं कि इसके साथ क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे स्टार्ट। स्टार्ट का क्या मतलब है कि जिधर हमारा कर्सर पहले होगा ना वो, तो वो वाली हमने जो वैल्यू है वो लेकर आनी है। तो गेट ID और इधर होगा टैब साइज़। टैब साइज़ क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और टैब उसकी वैल्यू लेनी है। ये ना एक्चुअली ये वाला है, ये जो टैब साइज़ ये वाला सेलेक्ट है ना, इसको सेलेक्ट ही शायद कहते हैं इधर, ये जो होता है ये वाला। तो इसकी जो ID है वो है टैब साइज़, तो हम उसको ले रहे हैं। और इसकी जो डॉट वैल्यू का मतलब क्या होगा कि उसकी जो भी वैल्यू सेलेक्टेड है ना करंटली, क्योंकि ये नहीं है, ये वाली इधर से जो भी आप सेलेक्ट करोगे, मे बी हम 5 कर देते हैं, तो वो हमने लेकर आनी है। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। तो अब उसके बाद हमने ये चेक करना है कि हमने स्पेसेस कितनी डालनी है इसके अंदर। तो स्पेसेस होंगी कि आपने जो, सॉरी ये स्टार्ट नहीं था, ये तो टैब साइज़ था, टैब साइज़, माय बैड। और इधर हमने लेकर आना है कि अगर जो टैब साइज़ है जो कि ये वाली वैल्यू है, ये ना हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर से चेक कर लेनी है कि क्या, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये ना इधर से ऐसे सेलेक्टेड हो कि टैब साइज़, यानी कि ये कुछ भी इसमें से सेलेक्ट नहीं होया हुआ। तो उस केस में हम इसको ना अगर तो मतलब ये सेलेक्ट होया हुआ है फिर तो हम यही देंगे जो इसको सेलेक्ट होया हुआ है, क्योंकि ट्रू के केस में वो होगा। एल्स हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे 5। तो 5 साइज़ की जो टैब है ना वो हम देंगे डिफ़ॉल्ट में, तो ये आ जाएगा। और ये हमारे पास जो n स्पेसिस हैं वो आ जाएंगी। और उसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है कि जो हमारा ना जो इनपुट टेक्स्ट है उसके अंदर ना एक्चुअली ये आप जो टैब साइज़ है ना उसको चेंज कर सकते होते हैं जो CSS है ना उसके साथ। तो उसके लिए ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टैब साइज़ मतलब कोई छुपी हुई प्रॉपर्टी है ना, उसका नाम ही टैब साइज़ है। तो हम ये बोलेंगे कि जो इनपुट टेक्स्ट है उसका जो स्टाइल है उस पर जो टैब साइज़ है ना उसको आप इक्वल टू कर दें ये वाली n स्पेसेस जो हमने अभी की हैं। तो एक तो हमने ये टैब साइज़ इसका चेंज कर देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो आउटपुट टेक्स्ट होगा उसका स्टाइल जो है उसका जो टैब साइज़ है उसको भी यही कर देना है। और इसकी रीज़न ये है कि हम उधर भी आउटपुट में भी जो कोड होगा हाईलाइट होके उसका भी सेम वही टैब साइज़ हम उधर भी रखना चाहते हैं। तो और उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्स्ट एक हम टैब बना लेंगे और वो \t कैरेक्टर होगा। और इसको ना हमने एक्चुअली उसके अंदर अब इंसर्ट करना है। ये जो टी होगा इसको हम डायनामिक बना देंगे कि टैब जितना भी साइज़ इधर से हमने चेंज कर दिया इस \t का मतलब उतनी स्पेसेस हो जाएंगी खुद ही। तो और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इनपुट जो टेक्स्ट है ना उसकी जो वैल्यू है वो अब हमने लेनी है और उसको ना हमने थोड़ा सा चेंज करना है। और ये क्योंकि एक स्ट्रिंग होती है, ये जो वैल्यू इधर से आती है ये स्ट्रिंग होती है, तो इसको एक्चुअली हमें यहाँ पे प्लस भी कर देना चाहिए। तो प्लस लिखने का क्या मतलब होता है कि जो भी स्ट्रिंग है उसको हम नंबर के अंदर टाइपकास्ट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये उधर से स्ट्रिंग आएगी और अगर ये उधर से हमें वैल्यू मिलती है तो फिर हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर उधर से ये वैल्यू नहीं ना मिलती
तो फिर जो कि इस केस में ये टैब साइज़ होगा जो कि एक स्ट्रिंग है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो बनेगी नैन। तो नैन जो है वो यहाँ पे इवैल्यूएट हो जाएगा फॉल्स और इसको 5 मिल जाएगा। तो ये इधर वारदात चली है। अब इस इनपुट टेक्स्ट की जो वैल्यू है जो कि एक स्ट्रिंग है उसको हमने करना है थोड़ा सा चेंज, और वो इसी की जो वैल्यू है ना उसको हमने लेना है और इसको ना थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं ताकि ये थोड़ा ठीक हो जाए। इसकी हमने सब स्ट्रिंग बनानी है और सब स्ट्रिंग बनाने के बाद इसको हमने किधर से लेकर आना है। ज़ीरो से एक तो हमने स्टार्ट होना है। ज़ीरो का क्या मतलब है कि जिधर से ऊपर से लेके ना और एंड तक जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट है ना ये सारी की बात हो रही है। तो इसको ना मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट के साथ, तो फिर आपको ये और भी समझ आ जाएगा। और किधर तक हमें सब स्ट्रिंग चाहिए इसकी, जिधर हमारा करंटली कर्सर है ना उधर तक। इसका मतलब ये है कि आप लाइक इधर हो ना, ऐसे आपने कुछ लिखा हुआ है और इसके अंदर ऐसे 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 इस तरह से, तो इधर ये जो कर्सर है ना, अगर आप थोड़ा सा इसको जूम भी कर लें, इधर हमारा कर्सर है, तो आप इधर टैब अगर प्रेस करते हो तो हमने पता है क्या करना है, इधर से लेके इनफैक्ट वो ऊपर से लेके होगा और उसको ना हम काट ही देते हैं कि हम इधर है ना, अगर इधर हमने टैब प्रेस किया है तो इधर से लेके शुरू से ज़ीरो से लेके तो इधर तक की जो स्ट्रिंग है, इनफैक्ट इधर तक ही होगी, इस कर्सर जिधर होगा उधर तक उस स्ट्रिंग को लेना है। और फिर हमने क्या करना है, इधर हम ना नीचे रखते हैं ये, और ऐसा समझें कि यहाँ पे ये नीचे वाली कोई अलग से दुनिया है। तो इतनी स्ट्रिंग हमने लेनी है और उसके बाद हमने ना इधर इस कर्सर फिर इधर होगा, इधर हमने वो वाला \t इंसर्ट कर देना। तो \t की जितनी भी साइज़ होगा ना वो हमने उधर क्योंकि सेट कर दिया हुआ है, ये जो टैब साइज़ है, तो मिसाल के तौर पे ना उसका साइज़ है 5 स्पेसिस, 3, 4 और 5, ये हम इंसर्ट करेंगे। और फिर हमने क्या करना है कि जो भी इनपुट ये जो वैल्यू है ना ये वाली इसकी एक और सब स्ट्रिंग बनानी है, लेकिन वो किधर से लेके किधर तक होगी, वो जिधर कर्सर था ना पहले उससे एंड तक वो वाली सब स्ट्रिंग। तो इधर आ जाएगा हमारा वो टैब और उसके आगे वाली जितनी बचती थी ना उसको इधर हम ऐसे रख देंगे। तो इसको अगर आप देखें ना तो कुछ इसी तरह का हम बिहेवियर चाहते हैं कि ये जो टैब है ना ये इधर ऐसे आ जाए, और अभी हमने ये स्पेसेस इंसर्ट किए हैं तो ये एक्चुअली स्पेसेस नहीं होगी, वो टैब ही होगा। तो ये हम चाहते हैं, और इसको अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो हमें ना चाहिए कि कर्सर की करंट पोजीशन क्या है, तो पहले वो ले आते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे एक स्टार्ट बनाते हैं और वो होता है इनपुट टेक्स्ट डॉट जो सिलेक्शन है, किधर गया, सिलेक्शन स्टार्ट। और कुछ इस तरह से जो है वो सिलेक्शन स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका कर्सर है उसकी जो भी करंट पोजीशन होगी ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक कांस्टेंट बनाना है, अगर मुझे स्पेलिंग उसके आ जाए तो एंड। और एंड क्या होगा, ये एक्चुअली कुछ इस तरह से होता है कि ना समटाइम्स एंड भी एक्चुअली अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट ही ना किया हुआ, मतलब इस तरह से कर्सर बता से पटाक पटाक कर रहा है, तो एंड और स्टार्ट ना दोनों सेम ही होते हैं। ये इसकी बात हो रही है कि सिलेक्शन स्टार्ट और एक सिलेक्शन एंड होता है, तो ये दोनों ही ना सेम होते हैं अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपने इधर से लेके इतना ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ ना तो स्टार्ट आपको ये वाली पोजीशन देगा और एंड जो है वो आपको ये वाली पोजीशन देगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो ये भी हो सकता है ना कि आप इस तरह से जो है सेलेक्ट करके, तो फिर आप अगर टैब प्रेस करें ना, मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, तो हम क्योंकि इसी तरह से कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो इस तरह से अगर ऐसे सेलेक्ट करके तो आप टैब प्रेस करें ना तो ये जो 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 चीज़ें सेलेक्ट हुई हुई हैं ना वो गायब हो जाएंगी और फिर उधर टैब इंसर्ट होगा, ये इसका मतलब होता है। तो वही ना हम भी चाहते हैं, तो इसलिए हम ये जो टैब और जो हमारा दूसरे वाला है सॉरी जो स्टार्ट है वो और एंड दोनों हम लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वो चीज़ें ली हैं। और इधर हम जो स्टार्ट है उधर से लेके और इसको इधर बंद नहीं करना, इसके आगे हमने ऐड करना है अपना टैब जो कि ये होगा, और फिर हमने इसके आगे फिर एक और चीज़ अपेंड करनी है और वो फिर ये एक और सब स्ट्रिंग होगी वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग, और ये किधर से स्टार्ट होगी, ये एंड से स्टार्ट होगी, और दूसरा अगर इसको आर्ग्यूमेंट ना दें सब स्ट्रिंग को तो वो स्ट्रिंग की एंड तक जाता है।
तो एज वी नो, तो उधर से लेके ना तो एंड तक हमने इसके साथ वो ले आना। तो चलो जी, हमें जो स्ट्रिंग है वो जाएगी मिल, और अब जो है वो हमने क्या करनी है, जो सेट सिलेक्शन है वो भी हमने करनी है। तो जो इनपुट होगी ना यहाँ पे, अगर आप आएँ इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, नहीं सॉरी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम करेंगे सेट सिलेक्शन रेंज, और फिर हम करेंगे कि स्टार्ट +1, और ये मैं आपको बताता हूँ कि हम +1 क्यों कर रहे हैं, और एंड +1 से जो है वो हमने यहाँ पे एक न्यू जो सिलेक्शन है वो हमने बना दी है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आपने अब नया इधर सॉरी जो इधर आपने एक इस तरह से आपने किया होगा ना सेलेक्ट, तो उसके बाद आपने जब टैब प्रेस करना है ना, तो एक जो कैरेक्टर है वो आपने और ऐड किया है, जो कि ये वाला था, किधर गया, ये वाला, ये नहीं ये वाला था। तो इसकी इस जो स्ट्रिंग है ना टैब, ये उसकी लेंथ की बात हो रही है, ये जो 1 है ना ये उसकी लेंथ की बात हो रही है इस टैब की। तो इस जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है 1, तो 1 इसके अंदर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इधर से लेके जो भी आपका पहले कर्सर था ना जिधर भी, उधर से लेके और जो एंड था पहले जो कि ये था, इससे आगे एक टैब सॉरी एक स्टेप। तो क्योंकि उधर अब एक टैब जो है वो भी इंसर्ट हो चुका होगा ना इधर से, और इधर हमने एक टैब इंसर्ट किया, तो ये 1 जो है ये उसकी वजह से हम उसके अंदर ऐड भी कर रहे हैं। और इतना बस, ये जो है इधर तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसको अच्छी आदत के लिए हम इसको टैब भी लगा देते हैं। ये जी होगा हमारा हैंडल टैब, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि जो इनपुट टेक्स्ट है इस पे हमने एक इवेंट लिसनर लगाना है, और आउटपुट नहीं है, ये क्या होगा, ये है की डाउन है इसको कहते हैं। तो मतलब कि अगर बटन जो है वो हमने दबाया है तो ये उसका होगा, और इस पे हमने जो ये वाला अपना ऊपर फंक्शन बनाया ना उसको हमने फ़ोन कर देना है। तो इनपुट टेक्स्ट में अगर की डाउन होती है तो ये कॉल होगा, और इसके अंदर चेक होगा कि अगर टैब है तो फिर ये काम होगा, अगर टैब के अलावा कुछ भी है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ किया नहीं है। उसका डिफ़ॉल्ट जो होगा वो हो जाएगा, सिर्फ हम टैब जो है उसका जो डिफ़ॉल्ट है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। सो इसको अगर यहाँ पे आके, तो अब हम इधर अगर टैब प्रेस करते हैं तो एज़ यू कैन सी इसके अंदर टैब्स जो हैं वो इंसर्ट हो रहे हैं। सो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कोड लिखते हैं, फिर इधर लिखते हैं, इधर ऐसे ऐसे, और इधर आके टैब प्रेस करते हैं तो वो उधर ही इंसर्ट होगा जो हम पहले कर रहे थे। और इधर आप इस चीज़ को सेलेक्ट करके तो ऐसे करते हैं, तो वो इस तरह से, वैसे इसने थोड़ी सी मस्ती कर दिया एंड आई हैव नो आइडिया, लेट्स फिक्स दैट। ये वैसे रैंडम बुलशिट को होगा, सो जो फिक्स हो जाए, जो चल जाए वही वही चलेगा। इसको सेलेक्ट करके ऐसे किया, सो दैट्स आल्सो नॉट वर्किंग। मे बी डोंट सेट सिलेक्शन, क्योंकि हम व्हाई आर वी डूइंग दैट एनीवे, नो दैट्स करना तो पड़ेगा। यस तो इस तरह से ये होगा कि हम एंड में से एक जो है वो स्टेप वापस जाएंगे, और शुरू भी एंड से होंगे। जो भी हमारा कर्सर जिधर पहुंचा होगा उधर से लेके और उससे एक स्टेप पीछे ही रहना है। तो मतलब अगर आप इस तरह से करते हैं तो ऐसे किया अगर, तो हम ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि उसके आगे वाला जो था एलिमेंट या कैरेक्टर वो एक्चुअली न्यू लाइन था, तो कर्सर जो है वो हमारा इधर पहुंच चुका हुआ है। तो इसको वैसे अभी भी थोड़ी सी फिक्सिंग की ज़रूरत है, बट ओके इसके बारे में हम बाद में इसको फिक्स करेंगे। लेकिन अब हम एक्चुअली जो इसकी हाईलाइटिंग है उस पर मूव ऑन करते हैं। तो उस पे अब चलते हैं, ये काफ़ी बड़ा जो है होगा फंक्शन। तो अब हमें क्या चाहिए कि जो भी हमारा इनपुट टेक्स्ट है ना वो अब हमें बेसिकली चाहिए, तो उसको हम लेकर आते हैं कि जो भी ये होगा ना ये वाला जो इनपुट टेक्स्ट है इसकी जो भी वैल्यू होगी वो अब हमें चाहिए। तो मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी आप टाइप करते हैं वो हमें चाहिए, तो उसको हम जो है वो बाद में पार्स करेंगे। सो लेट्स गो। उसके लिए
सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कोड बना लेते हैं और डॉक्यूमेंट बाय आईडी होगा ये। और इनफैक्ट हमारे पास इनपुट टेक्स्ट ऑलरेडी है, तो आई गेस हम उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनपुट टेक्स्ट जो होगा क्योंकि ये जो ये वाला फंक्शन है ये हम नीचे ही चल के कॉल करेंगे इसको क्रिएट करने के बाद। सो इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होती है तो उसको हम ना स्प्लिट कर सकते हैं ऑन ए न्यू लाइन। ठीक है, तो न्यू लाइन पे हम उसको स्प्लिट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो हर लाइन होगी ना, इधर आप इस तरह से जो भी लिखते हैं ये अलग से बनेगा, ये अलग से, ये अलग से, एंड सो ऑन। इस तरह से हर न्यू लाइन जो है उसको हम डिफरेंटली उसका एक एरे जो है या उसको इनफैक्ट जो स्प्लिट है ये क्या करता है कि हर इस कैरेक्टर पे एक स्ट्रिंग जो है उसको ब्रेक करके एक अलग स्ट्रिंग बन जाएगी और फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो एरे का होगा एक ये एलिमेंट, दूसरे इंडेक्स पे ये, तीसरे, एंड सो ऑन। तो वो हमारे पास ये इस तरह से स्ट्रिंगें आ जाएंगी और हमने हर लाइन को डिफरेंटली जो है वो करना होगा, उसको हम पार्स करेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक जो है वो कांस्टेंट बनाना है डॉम, और ये एक्चुअली एरे होगा और इसको हम इनिशियली एम्प्टी रखेंगे। तो इसका क्या मतलब होगा ये आपको अभी समझ आ जाएगा बाद में। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम जो हमारा ये जो कोड है ना इसको हम करेंगे इसकी वारदात शुरू। तो इसके में हर जो लाइन होगी ऑफ दिस कोड उसको हमने यहाँ पे लूप करना है कि ये जो कोड होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक एरे होगा स्प्लिट होने के बाद, तो उसकी हर लाइन के लिए हमने एक लूप चलाना है। और इधर अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने जो हमारे टोकन्स हैं, टोकन्स क्या होगा कि इधर जो भी हम थोड़ा सा ना रियल सा कोड लिखते हैं। लाइक अगर आप इस तरह से करते हैं दिस वन, तो ये जो भी इसके अंदर होगा ना ये एक अलग से टोकन है, फिर ये टोकन है, ये भी एक टोकन है, और एक ये टोकन है। तो ये चारों जो टोकन है, क्योंकि ये सारे एक ही टोकन से मुराद के जो टर्म है या एक जो कीवर्ड आप कह लें या इंस्ट्रक्शन कह लें या कुछ भी, क्योंकि ये RAX जो है इनफैक्ट ये कोई इंस्ट्रक्शन तो है नहीं। तो मतलब इस तरह से आप इसको कीवर्ड जो भी है, तो ये यानी कि स्पेस पे जो भी चीज़ होगी, स्पेस के बाद जो भी चीज़ आ रही है, या समटाइम्स कुछ जो है वो जो उसे क्या कहते हैं ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, तो उन पे हमने ना उसको ब्रेक करना है। तो यानी कि उस जो जब भी वो वाला कैरेक्टर आता है यूजुअली स्पेस, उधर ना उस तक जो भी चीज़ होगी उसको हमने एक टोकन उसका बना देना है। तो उस हर ये जो होगा इसका, फिर एक ये और एक ये, इन सभी को हमने ब्रेक डाउन करना है इनटू डिफरेंट स्ट्रिंग्स और उन स्ट्रिंगों का एक एरे बनाना है। नेक्स्ट जो काम है वो हमारा वो होगा। तो और ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको समझ आती जाएंगी। तो टोकन जो होगा ये एक्चुअली टोकन ही है, टोकन्स है, क्योंकि हम सारे टोकनों की बात कर रहे हैं। तो इसको ना हम यहाँ पे एक फंक्शन होगा रेजर जो कि अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम ना ये वाली जो लाइन है वो करेंगे पास, और ये वाला जो फंक्शन है ये उसको ले लेगा। ठीक है, और ये हमें वो वाला ना रिटर्न कर देगा जो एरे है वो सारा कुछ उसके साथ वारदात करने के बाद। सो लेट्स इम्प्लीमेंट और रेजर, और ये एक लेगा हमारे पास, इसको हम देंगे ये वाली जो स्ट्रिंग हमने लिया ना इसको ये लाइन वो हम इसको देंगे, और आप इसको लाइन ही कह लें, और इसको हम यहाँ पे जो है अब ब्रेक डाउन करेंगे। और सबसे पहले हमने इसको करना है एक एरे बनाना है, और वो होगा एम्प्टी एरे, और इसके अंदर हमने इसके साथ जो है वो पुश करते जाना है। और आई हैव नो आइडिया कि मैं इसको लेट क्यों कर रहा हूँ, शुड बी कॉन्स्ट, मे बी हम नीचे इसको करें चेंज, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी हम कर लेंगे, अदरवाइज़ कॉन्स्ट इज़ बेटर ऑप्शन। और एक हमने वर्ड बनाना है, और इसको इनफैक्ट हम लेट ही करेंगे क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे। और वर्ड मैं इसको कह रहा हूँ ये एक्चुअली वही होगा ये वाला जो है, ये एक वर्ड है, ये है, ये है, आप इसको वर्ड कह लें, जो भी कह लें, मैं इसको वर्ड कहना थोड़ा सही समझ आ रहा है, सो दैट्स वाई। इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, और जो ट्रेडिशनल लूप होता है वो वाला ही हम चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो इंडेक्सेस हैं उस वो हमें चाहिए। और दैट्स वाई कि लाइन की जो लेंथ है उधर तक हम जाएंगे, और आई जो है उसको ऑफ कोर्स प्लस प्लस करेंगे। और इसके अंदर हमने जो कैरेक्टर होगा ना करंटली, जो कैरेक्टर करंटली हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको हमने लेना है, और उसके लिए होता है char at और आई।
तो आई इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो हमें चाहिए, और अब हमने देखना है कि वो कैरेक्टर क्या है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी ये सारी जो है ना, ये जब हम देखते जाएंगे ना तो आपको इसकी समझ आती जाएगी जब इसको हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी जो इसको देखेंगे इन एक्शन। तो फिर मैं साथ साथ ये चीज़ें जो है वो रिविज़िट भी करता रहूँगा ना, तो आपको ये बड़े अच्छे से समझ आएगा पूरी अच्छा काम हो रहा है। तो कैरेक्टर अगर है ये वाला, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसके बाद कमेंट होती है ना असेंबली लैंग्वेज में, तो ये हम वो बात कर रहे हैं। बाद में अगर हम इस प्रोजेक्ट को बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी स्पेसिफाई करते हैं, तो हम ये वाला जो कैरेक्टर है इसको एक इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हैं, और ASM की जो कमेंट है उसका कैरेक्टर क्या है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इधर यहाँ पे लिख सकते हैं कि कमेंट 4 जो है वो क्या है, और इसको आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग रख सकते हैं जो कि इस तरह से जेसन में होनी चाहिए, और इसको हम ये कर दें तो कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है। इनफैक्ट हमें यही करना चाहिए, बिकॉज वाई नॉट, लेकिन अच्छा रहने दें बाद में, लेकिन इस तरह से किया जा सकता है। तो जो भी लैंग्वेज हम पार्स कर रहे हैं तो उसका हम यहाँ पे डायनामिकली सेम यही, उसका मतलब ये होगा कि यही फंक्शन हम हर चीज़ के लिए फिर यूज़ कर पाएंगे। तो सिर्फ हम उसको ये इधर पास कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज हो रही है, तो उसके हिसाब से हम उधर से एक्सेस कर सकते हैं, बट अभी के लिए क्योंकि यही है, सो लेट्स जस्ट कीप इट दैट। तो इधर हम ये करेंगे कि अगर ये आ गया है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या जो वर्ड है वो आई थिंक इतने हो गए, मैंने 4 लगा दिए थे उसके साथ इक्वल टू 3 बल्कि। तो अगर तो वो खाली नहीं है ना, तो फिर आप क्या करें कि ये जो एरे है इसके अंदर आप पुश कर दें ये जो वर्ड होगा उसको उधर तक, अगर आपके पास कोई चीज़ है ना पहले, तो उसको इसके अंदर रखें, और फिर हमने क्या करना है कि जो एरे होगा उसके अंदर हमने जो कैरेक्टर होगा करंट उसको भी पुश कर देना है। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये वाला है ना जो सेमी कॉलन है जो हमारा होगा कमेंट को करने वाला वो भी होगा। तो इसको हम देखते हैं कि ये वर्ड पहले किधर से हो सकता है, तो अभी आप बस कोड देखते जाएं, और उसके बाद हम करेंगे कि लाइन को हम बनाएंगे जो भी हमारी सब स्ट्रिंग है आई से लेके और एंड तक। इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ से छुट्टी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाला कैरेक्टर आ जाता है ना, तो उसके बाद क्योंकि जितनी भी लाइन है, क्योंकि एक टाइम पे हम प्रोसेस कर रहे हैं एक लाइन, अगर आपको ये मिल गया ना तो सारा फिर ये लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, एंड तक भाई लगे जाएं लगे जाएं लगे जाएं। जब आपको पता है कि अगर ये वाला कैरेक्टर आ गया तो उसके आगे वाली जितनी भी स्ट्रिंग है वो सारी कमेंट ही होगा, तो बस आप चुपचाप करके ना तो सब स्ट्रिंग बनाएं जिधर भी आपका करंट पॉइंटर है उससे एंड तक सॉरी, बस सारा लूप ये चलाने की ज़रूरत नहीं है, और उधर से फिर छुट्टी करें और उसको वर्ड में रख लें। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे बाहर आके तो बाहर आने से पहले बल्कि हम बाकी चीज़ें भी चेक करेंगे, और वो क्या है कि अगर आपके पास जो 4 है, ये वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि हम स्पेसेस जो हैं उन पे ब्रेक कर रहे हैं ना, तो अगर तो हमारी ये इस तरह की एम्प्टी स्पेस है या कि वो एक टैब है, या फिर जो हमारा ये चिटर होगा इसके अंदर जो हमारी ASM है उसके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं, और ये इनफैक्ट जो है एक एरे होगा ना, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 4 इन दैट। तो हम उसको भी सर्च करेंगे कि अगर उधर से भी हमें वो मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास ना कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि आप इस तरह से लिख दें 2 + 4, तो एक ये टोकन अलग से होगा और ये टोकन अलग से है प्लस, और ये अलग से टोकन है। ठीक है, तो इनके दरम्यान में स्पेस कोई नहीं है। तो अगर आप ये नहीं ना चेक करेंगे क्या, क्योंकि उस केस में करंट कैरेक्टर होगा हमारा ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर जो है अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये ऑपरेटर है तो पहले ही एहतियातन यहाँ पे वैसे प्लस है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये वो वाला कोई ऑपरेटर भी तो नहीं है। स्पेस तो ये भी तो वैसे हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह से भी कोड लिखते हैं वैसे, लेकिन मे भी उस तरह से ना हो, और मे भी कुछ इस तरह का भी लिखते हैं फॉर सम रीज़न। तो उस केस में साथ में स्पेस टैब ट्यूब कुछ भी नहीं है, तो हम इसलिए साथ में वो भी चेक करेंगे कि या ये वाला जो कैरेक्टर है ये उन ऑपरेटर्स में से तो नहीं है। तो अगर वो भी है ना तो फिर भी उस केस में हमने क्या करना है, ये जो काम इधर किया था ना, इनफैक्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यही करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो पुश कर देना है उसके अंदर 4, ये भी एक्चुअली ऊपर से वही सेम ही था।
और उसके बाद जो वर्ड होगा ना उसको हमने कर देना है खाली, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू। और ये अब जो इस अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं ना होती तो फिर हमने क्या करना है, और वो खुले मैदान में होगा कि वर्ड के साथ ही जो कैरेक्टर है ना इसको आप कंकैटिनेट कर दें। तो इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसको सही से ले के आता हूँ कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो हमने लिखा था ना एक्स और, ठीक है, तो इसमें ऐसे आए हम, ये एक्स था ना पहले हमारे पास, तो लाइन थी है ना हमारे पास है इनफैक्ट पूरी, तो हम ये कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, कैरेक्टर एट आई, तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ये एक्स होगा हमारे पास। तो इसको हम देख रहे हैं, ये नहीं है, चलो जी इधर से आ जाए। फिर हमारे पास ये स्पेस भी नहीं है, टैब भी नहीं है, और ना ये कोई ऑपरेटर है, एक्स है। तो क्या करेंगे, इसको वर्ड के साथ चंबोड़ देंगे, वर्ड साहब जो हैं वो बनेंगे एक्स। इसी के साथ हमारे पास बाद में ओ आएगा, वो भी ऊपर वाली किसी कंडीशन के साथ नहीं है तो ये इसके साथ लग जाएगा। फिर आएगा आर, तो वो भी हमारा कोई ऑपरेटर भी नहीं है, स्पेस नहीं है, इसमें से भी कुछ नहीं है, तो वो भी इसके साथ लग जाएगा। ये मैंने क्या लिख दिया है, ऐसे थे। तो इस तरह का हमारा बन गया, और उसके बाद लाइन ही ख़त्म हो गई है तो ये लूप ही ख़त्म हो जाएगा। अब लूप के बाहर आके हमने क्या करना है, लूप से बाहर आके हमने ये करना है कि इफ़ वर्ड खाली नहीं है ना, और ये पता नहीं क्या मैं इतने ज़्यादा लगा देता हूँ, तो फिर आपने जो एरे डॉट पुश, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा होता हूँ उसकी, तो वर्ड जो है वो उसके अंदर जो है वो उसको धक्का दे दें, और एंड पे आके तो जो भी हमारा ये एरे है ना इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ऊपर वाली कंडीशन है वो, अगर हमारे पास ये वाला पहले वाला हो कुछ इस तरह का, तो हमारे पास ये आ जानी थी स्पेस, ठीक है। तो स्पेस पे हम कर रहे हैं ये कि अगर वर्ड के अंदर कुछ भी नहीं है ना, सॉरी जो वो अगर खाली नहीं है ना, तो उसको इस एरे के अंदर डाल दें, यानी कि इधर तक ये वर्ड होगा ना उस टाइम पे ये वाला, उसको उसके अंदर डाल दें, ठीक है। और उसके बाद एरे के अंदर वो वाली स्पेस भी हमने डालनी है, क्योंकि उन स्पेसों को भी हमने जो है ना वो स्पेस है या टैब है जो भी है ना उसी को हमने डालना है। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं ना कि स्पेस या वो, हमें क्या पता है कि इन तीनों में से वो कौन सा था, तो 4 जो भी होगा वही हम इसके अंदर डालेंगे। और उसके बाद जो वर्ड था ना उसको खाली कर देना। उसका क्या मतलब है कि ये जो इसके अंदर वैल्यू थी ना इसको खाली कर दें। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अब हम अब इस पे पहुँचेंगे, क्योंकि लाइन तो इधर तक है ना, तो आई इधर तक चलेगा। उसके बाद अब ये वाला जो टोकन है अब इसकी बारी आ जाएगी, आर ए एक्स, वो इस वर्ड के तक चलेगा, और उसके बाद ना हमें मिल जाएगा ये कॉमा। तो कॉमा जो है ना वो इनफैक्ट हमारा यहाँ पे एक ऑपरेटर है दिस वन, तो हमें वो इधर आके वो भी मिल जाएगा, उधर तक का वर्ड हम इसके अंदर रखेंगे, कॉमा भी उसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद वर्ड खाली और कंटिन्यू, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो काम है वो हमने करना है। और फिर ये वाला जो है ये कंडीशन आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि यहाँ पे हम चेक क्यों कर रहे हैं, और ये हम स्पेस जो है वो भी चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मे बी कुछ इस तरह का हो, शुरू में कुछ स्पेसें आ जाएँ फॉर सम रीज़न, तो वो जो भी होगा ना शुरू वाली सारी स्पेसें वो भी हमने इसके अंदर वो भी डालनी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इधर से ये जो शुरू वाली स्पेसें हैं ना इन्हें ना डालेंगे, तो जब इधर हमने उसको हाईलाइट करते हुए उसके अंदर सारा कोड इंजेक्ट करना है ना, तो ये स्पेसेस भी तो हमें चाहिए ना, ये अगर इधर रखी हुई हैं तो फिर इधर भी आनी चाहिए वो। तो ये इसलिए हम यहाँ पे सारा कुछ जो है वो हैंडल कर रहे हैं। अब हमें मिल जाएगा इसका एरे, ठीक है, बस ये इतना ही था। और उसके बाद अब हम नीचे चलते हैं और अपनी जो आगे वाली वारदात है उसको शुरू करते हैं। तो इधर अब हमने करना है एक और, हमने यहाँ पे लाइन जो है एरे बनाना है, इसको मैं अंडरस्कोर लगा दूंगा बिकॉज़ ऊपर भी एक लाइन है ये वाली, तो एक ये हमने लाइन और भी बनानी है। तो इसके अंदर इनफैक्ट हम जो हमारे होंगे ना ये लाइन होगी इस साइड वाली, इसके अंदर HTML जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे, उनकी एक्चुअली स्ट्रिंगें होंगी। तो ये उसका ये वो वाली लाइन है। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो स्पेसेस हैं ना वो भी रखेंगे, और ये ऑफ कोर्स इनिशियली खाली होंगी, कोई स्पेस नहीं है। और ये कौन सी स्पेसें होंगी, जो इधर बीच में इस तरह की स्पेस आ सकती है, और ये वैसे मस्ती हो रही है इधर, और वी हैव नो आइडिया इसको। बहरहाल ना अभी मैं आपको अब क्या यहाँ पे दिखाऊं, लेकिन ना मैं आपको बाद में कभी ये फ़िक्स कर देंगे, लेकिन ये मस्ती कर रहा है इधर। तो हम इसको कुछ इस तरह का ही बना देते हैं जैसे ये पहले था, ताकि इस तरह से तो सही चले ना। तो सिलेक्शन वाले हम कुछ और कर लेंगे। तो
एनीवे ये मैं कह रहा था कि ये जो इस तरह से टैब्स हैं ये उधर भी हमने रखनी है, तो ये वो वाली इसके अंदर आया करेंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो अब हमारा नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा, और वो ये वाले जो टोकन्स हैं इनको हमने अब लूप करना है, ठीक है। तो वो इसी तरह से ट्रेडिशनल सा लूप होगा और आई वाला, और उसकी रीज़न ये है कि हम इसके अंदर जो इंडेक्स है उसको चेंज भी करना चाहेंगे फॉर सम इन सम कंडीशंस। तो इधर अब जो है वो हमारा इनर वाला लूप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर हमने जो टोकन है वो लेकर आना है, और इसको मैं लेट ही करूँगा बिकॉज़ इसको हमने नीचे चल के चेंज भी करना है मल्टीपल प्लेसेस पे। तो जो भी करंट हमारा टोकन है ना वो इसके अंदर हम रख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ना जो भी हमारे पास यहाँ पे चीज़ होगी ना, मे बी ये था, तो ये कौन सा है, लाइक ये इसकी टाइप क्या है, इसके अंदर से ये किसके अंदर है, तो ये अरिथमेटिक्स के अंदर है, जो कि यहाँ पे होगा कहीं, ये है एक्स और। तो हमें ना ये वाली जो इसकी क्लास है वो भी चाहिए, जो भी टोकन है उसकी क्लास क्या है, तो वो भी हमने यहाँ पे रखनी है। तो क्लास जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं, डिफ़ॉल्ट हर चीज़ की क्लास होगी प्लेन टेक्स्ट। तो इसके लिए हम उसको डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग है वो दे देंगे प्लेन। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ना ये जो टोकन होगा ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग सॉरी जो असेंबली लैंग्वेज है एज़ वी नो कि वो केस सेंसिटिव नहीं होती, तो वो ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ना कोई इस तरह का लिख दे एक्स, और ये भी वही होता है, और मे भी वो इस तरह का लिख दे, थोड़े से स्टाइलिश बॉयज़ भी होते हैं तो वो कुछ इस तरह के लिख रहे हों। तो इसको जिस तरह से है ना, ये अब हम इसको किस तरह से इसमें से सर्च करें, क्योंकि इधर तो हमने अपर केस लिखे हुए हैं, तो वो हम कैसे करें, यू नो। तो इसलिए हमने क्या करना है कि इसको ना एवरी टाइम हम इसको लोअर केस के अंदर ना कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि और इसको लोअर केस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ज़्यादा जो कोड है वो लोअर केस में होता है। तो हम अपर केस में भी कर सकते हैं, इसको हमने वैसे इसके अंदर रखा हुआ है। ये पता है क्या, ये ना सारा जो ये इंस्ट्रक्शनें हैं ये ना मैंने जीपीटी को बोला था कि मुझे जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं वो ना मुझे दे दो, और बाद में वैसे इनको कैटेगराइज तो मैंने खुद किया था। मैंने उसको बोला कि ये तो खैर मैंने खुद ही टाइप किए हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शन है ये इस तरह की जो है कि ये ना मुझे दो कुछ, और बाकी वैसे ये रजिस्टर्स जो हैं ये मैंने खुद टाइप किए हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उससे लिया था, तो उसने ना कैपिटल लिखे हुए थे, तो इसलिए अब मैंने बोला कि अब आधे छोटे हों आधे बड़े हों, तो मैं ही बड़े लिख लेता हूँ। वैसे पर्सनली मैं असेंबली कोड जो है वो लोअर केस में लिखता हूँ, तो इसलिए लेकिन इसके अंदर अगर वो अपर केस है या नहीं भी है, जो भी है, हम उसको ना ऑलवेज़ लोअर केस में कर लेंगे, और हम उसको कहते हैं निक्का टोकन। और ये जो टोकन होगा इसको हमने कर देना है टू लोअर केस लाइक दैट, और टू लोअर केस जो होगा वो हमें मिल जाएगा निक्के टोकन के अंदर। और उसके बाद अब हमने शुरू हो जाना है यहाँ पे हमारी जो पार्सिंग है वो वाली। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक करनी है, सबसे ऊपर वो होगी कि क्या ये स्पेस तो नहीं है, एम्प्टी स्पेस, या फिर वो ऑफ कोर्स टैब भी हो सकता है, कि अगर वो टैब या एम्प्टी स्पेस है, जो कि स्पेसेस ही होती हैं। आई विश के इसके अंदर इस स्पेस नाम का कोई फंक्शन होता, मे भी है, लेकिन मैंने सर्च किया था मुझे तो नहीं मिला, लेकिन हमें इस तरह से करना पड़ेगा। और स्पेसेस जो होंगी उसके अंदर जो भी हमारा फिर टोकन है ना उसको हमने जोड़ देना है। और इसके अंदर भी हम इस तरह से एम्प्टी स्पेस क्यों नहीं डाल रहे, और उसकी रीज़न ये ही है कि टोकन ये भी हो सकता है, टी भी हो सकती है और ये भी हो सकता है। तो जो भी इनमें से होगा हमें नहीं पता जी इनमें से दोनों में से कौन सा है, तो जो भी हुआ वो इसके अंदर डाल दें, और उस केस में नीचे जाने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेस थी, तो बस ये इतना चेक करें और नेक्स्ट इटरेशन पे जो है ना वो मस्ती करते जाएं। और उसके बाद अब जो सबसे पहला हमने काम करना ना वो हम चेक करेंगे कमेंट्स को, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इफ़ होगी वो होगी कमेंट्स की। सो उसके लिए ना हम यहाँ पे थोड़े से फ्लैग्स बना लेते हैं, और फ्लैग्स जो हैं उनका क्या मतलब है, उनका मतलब है कि हमने यहाँ पे थोड़े से ना बुलियन बनाने हैं, तो वो हम बनाएंगे इस डॉम वाले के साथ। और इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा इज़ कमेंट इज़ इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स ऐसे होता है। और उसके बाद हम जो कमेंट 4 है ना उसको भी लेंगे,
और ये कमेंट 4 किधर से आएगा, ये ना जो मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं ना, ये उसके लिए होगा। यस, हम मल्टी लाइन और सिंगल लाइन जो है उन दोनों को सपोर्ट करेंगे। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स का नहीं पता तो मैसम असम्बली जो है उसका तो वैसे मुझे पता है, पता नहीं नैसम के अंदर मल्टी लाइन होती है कि नहीं, लेकिन नैसम के अंदर हो जाती है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी। जो हम दोनों को सपोर्ट करेंगे तो ये दोनों है, तो जो भी कैरेक्टर, ये नहीं है एक्चुअली, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, लेकिन जो भी है उसके लिए ये होगा। और इस कमेंट जो है यहाँ पे हम एक ये वाला फ्लैग बनाएंगे और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम रखेंगे फॉल्स, बिकॉज़ हर चीज़ कमेंट नहीं है। लेकिन अगर कमेंट हुई तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक जो है वो कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ जो टोकन है दैट इज़ इक्वल टू दिस, क्योंकि इसके बाद कमेंट हो सकती है, या फिर जो निक्का टोकन है ना उसको हम चेक कर लेंगे, बिकॉज़ जो निक्का टोकन है वो, क्योंकि जो कमेंट होती है ना मैं आपको दिखाता हूँ, वो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से आप चीज़ लिखते हैं, जो कीवर्ड है ये एक्चुअली मैसम असेंबली के अंदर। और उसके बाद ना यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर यूजुअली हम लिखते हैं, और इस तरह का कैरेक्टर एक क्लोजिंग होता है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि हैश हो, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे ना वो मल्टी लाइन कमेंट होगी, ठीक है। ये इस तरह से होता है। तो ये हम चाहते हैं कि, और ये निका टोकन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मे बी वो इस तरह से उसने लिखा हो, या मे बी स्टाइलिश बॉय हो तो उसने पता नहीं ये इस तरह का कुछ लिखा हो, तो ये भी वैलिड होता है असेंबली के अंदर। तो हमने इसलिए उसको निका टोकन कर देना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कमेंट है अगर तो भी, तो इस केस में ये कमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो हम चेक कर लेंगे कि वो ये वाली कमेंट है। और यहाँ पे मैं पता क्या कर रहा हूँ, जो छोटी स्ट्रिंग है ना उसको पहले कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर भी मैं उसी को कंपेयर कर रहा हूँ पहले। और उसकी रीज़न ये है कि हालांकि इतनी कमेंट से कोई स्ट्रिंग से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बस वैसे ही आदत है। ये ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं कंपेयर हो रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर कंपेयर हो रहा है, तो बस इसलिए ये थोड़ा कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा। सो इधर भी हम वही कर रहे हैं। और एल्स जो होगा वो हम ये मल्टी लाइन कमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर ये वाली कमेंट है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है जो टोकन होगा ना उसको आपने ऐसे कर देना है कि जो टोकन्स से मतलब जो एक्चुअली हमारा वो वाला एरे था ना, उसमें से जो आई प्लस प्लस जो आई है वो वाला एक तो आपने लेकर आना है, और उसको आपने ना चेक करना है, अगर वो नल नहीं है तो फिर आप उसको लेंगे, अदरवाइज़ आपने ना उसको खाली जो है वो छोड़ देना है। और इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये क्या हो रहा है। और जो क्लास होगी उसको हमने कर देना है कमेंट, और ये क्लास हम डायनामिकली ऐड करेंगे। और इस क्लास को यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे कि हमने यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है, ये कमेंट क्लास है, तो उसको हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसको अब हम जो HTML है उसके अंदर भी डालेंगे ना, तो उसको ये वाली जो है ना स्टाइलिंग वो मिल जाएगी। तो इस तरह से हम जादू मादू कली कलादू कर रहे हैं। और उसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर जो एल्स पार्ट होगा वो है मल्टी लाइन कमेंट का, तो फिर हमने उसके अंदर जाना है। तो अगर तो दूसरे वाली कमेंट है ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि फिर उस केस में ना हमें ये वाला जो टोकन है ना वो मिला है, तो उसको हमने ये वाली जो लाइन अंडरस्कोर वाला था ना एरे, उसके अंदर पुश करना है। तो इसके अंदर हम पुश करेंगे एक HTML जो टैग है ना वो। तो यहाँ पे मैं डायनामिकली कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड करूँ। एक तो स्पेसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे, वो डालेंगे, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्पैन जो है वो डालना है, और उस जो कॉलस नहीं क्लास जो होगी वो इक्वल टू होगी इंस्ट्रक्शंस के, क्योंकि जो कमेंट है वो इनफैक्ट हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शनों के अंदर रखी हुई है, ये रही। तो इसको हमने वो वाला कलर देना है। और उसके बाद जो इसका यहाँ पे इस तरह से है टोकन, वो हम लगाएंगे। और ये हम यहाँ पे टोकन क्यों लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। और उसकी रीज़न यही है कि मे बी वो कोई स्टाइलिश बॉय हो तो उसने ऊपर नीचे करके लिखा हुआ हो, तो जो भी जिस तरह से उसने लिखा हुआ है ना सेम वही टोकन हमने यहाँ पे उसको देना है। उसकी वो केसिंग जो है वो हमने चेंज नहीं करनी। और यहाँ पे जो स्पैन होगा उसको हम कर देंगे क्लोज़। और फिर उसके बाद क्या करना है, अभी यहाँ पे हमारी बात ख़त्म नहीं हुई। एक तो जो स्पेसेस हैं उनको अब हम यहाँ पे खाली कर देंगे, और एक हमने कहना है कि जो कमेंट है वो भाई साहब हमें मिल चुकी हुई है तो मुबारक हो, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ना हमें जो नेक्स्ट टोकन है ना, लाइक इधर ये जो था ना कि ये वाला जो करेक्टर है ना, ये अब हमें चाहिए, ये वाला। तो ये हमें लेना है, लेकिन
मस्ती कर सकता है जो यूज़र है वो, कि या जो हमारा इस तरह से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है ये वाला हाइलाइटर, कि वो इस तरह से स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा डाल दें। तो ये ना सारी जो स्पेसेस हैं ये हमने करनी है एस्केप। तो जो हमें एक्चुअल कैरेक्टर है ना वो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे एक लूप चला लेंगे कि जो टोकन्स एट प्लस प्लस आई है वो जब तक इक्वल टू है एक स्पेस के, या फिर टोकन्स एट जो आई है इस इधर हम आई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो प्लस प्लस ऑलरेडी हो चुका हुआ होगा, तो क्या वो मे बी टैब भी हो। तो सी यहाँ पे अगर मे बी हमें खुद ही वैसे बना लेना चाहिए था एक जो चेकर है इस तरह का स्पेस वाला, हम उसको यूज़ कर लेते, बट एनीवे जो भी है। और उस केस में हमने क्या करना है कि अगर ये इस तरह से स्पेसेस हैं तो जो स्पेसेस होंगी ना उसके अंदर हमने ऐड करते जाना है जो टोकन्स एट आई है वो। और यहाँ पे हम उसको इस तरह से डायनामिक ही लिखेंगे क्योंकि मे बी वो ये वाली स्पेस हो, मे बी वो ये वाला हो। और ये वैसे मुझे अभी ख्याल आ ही रहा है कि ये हम काफ़ी जगहों पे ये क्योंकि ये यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें यहाँ पे ना एक इसका फंक्शन ही बनाना चाहिए था, बट आई डोंट नो, एक्चुअली बना ही लेते हैं यहाँ पे काफ़ी जगहों पे जो यूज़ कर रहे हैं तो इस रेज़र से ना ऊपर बनाते हैं और उसका नाम होता है स्पेस। और यहाँ पे हम लेंगे उससे कैरेक्टर और ये हम यहाँ पे उसको बोलेंगे। इनफैक्ट हमें ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये कर सकते हैं कि इधर तक वैसे करते हैं कि ये तो इसके इक्वल अगर हम इसको कर देते हैं तो इसको हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इधर अगर हम ऐसे करें कि इस स्पेस और इसको हम ये 4 दे दें, और किधर यूज़ किया, काफ़ी जगहों पे यूज़ किया, यस। तो इधर हम जो इस स्पेस है ये देते हैं इसको, और इसको हमने टोकन देना है, और किधर यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया इसको। तो इधर हमने इसको क्या देना है कि जो टोकन्स प्लस प्लस आई है ना वो हम इसको क्योंकि दे रहे हैं, तो इस तरह से हम देंगे टोकन्स प्लस प्लस आई वाला। तो जब तक ये स्पेस है तो तब तक आप जो है वो ये करते जाएं, और अगर ये आपके पास स्पेसेस ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर हमें मिल जाएगा वो वाला कमेंट 4 अब तो उसको हमने यहाँ से जो है वो इस तरह से लेकर आना है एट आई, और नल चेक जो है वो हम करेंगे बिकॉज़ हम अच्छे बच्चे हैं, और अदरवाइज़ हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। और फिर जो है वो हमने जो ऊपर से वो स्पेसेस हमने लिए हैं वो, और ये जो कमेंट 4 हमने यहाँ से लिया है वो, इसको हमने यहाँ पे कर देना है इस लाइन वाले एरे के अंदर दोबारा से पुश। तो लाइन अंडरस्कोर के अंदर पुश करते हैं हम, बिल्कुल इसी तरह से कुछ करेंगे, लेकिन उसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और ये है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले तो करनी है स्पेसें, और उसके बाद हमने यहाँ पे वही स्पैन डालना है, और इसकी जो क्लास होगी वो होगी कमेंट, बिकॉज़ ये एक कमेंट है। तो ये हम डालेंगे, और इसको बंद किया था, हाँ इसको बंद किया था। और इसके बाद जो कमेंट 4 है वो हम रखेंगे, और वो जो भी होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। और उसके बाद हमने इस पैन को इसका दरवाज़ा जो है वो बुहा देना है, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा, और बस। और हाँ इसको उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देना। और कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि नीचे आपको वैसे समझ आ जाएगी बाद में। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, नीचे मज़ीद बढ़ने से पहले ये जो हमने इतनी बड़ी जो इफ़ डाल दिया यहाँ पे, इसकी ना थोड़ी से हमने यहाँ पे अब काम और भी करने हैं। तो वो क्या है कि जब तक हमें ये क्लोजिंग कमेंट 4 ये वाला नहीं ना मिलता, जब तक ये वाला जो टोकन है ये, और इसीलिए ना हमने ये कमेंट 4 ना इधर बाहर बनाया था, किधर बनाया था पता नहीं किधर बनाया, ये बनाया, तो बहुत ही ऊपर कहीं पे बनाया हुआ है। और उसकी वैसे उतना ऊपर भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप इस वाले में भी नहीं, वैसे इसमें भी बना सकते थे। और इसको ऊपर इधर इसीलिए बनाया है कि क्योंकि हम ये वाला जो लूप है ना ये हर बार रीसेट हो जाता है जब न्यू लाइन आ जाए। तो अगर आप इसको इधर बनाते हो ना इसके अंदर, तो जब भी ये वाला न्यू लाइन आएगी ना तो इसको खाली कर देगा, तो हमारे पास से तो वो चला जाएगा जो कमेंट 4 था। तो इसलिए हमने इसको ना बाहर रखा ताकि इसकी वैल्यू जो है वो रिजर्व रहे। अब ना हमने यहाँ पे इस ये वाली जो कंडीशन थी ना इससे पहले हमने जो है ना वो कुछ काम करना है, पहले नहीं एक्चुअली बाद में।
कि अगर जो इस कमेंट है कि जो क्योंकि इसको हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया था ना, तो जब तक अब हमें ये ट्रू रहेगा, ये भी क्योंकि उधर बाहर ही हमने बनाया हुआ है ये रहा इधर ही इसके साथ। तो जब तक ये ट्रू है ना, तब तक क्या मतलब होगा कि तब तक जो कमेंट है ना वही चल रही है। यहाँ पे अगर हम लिख भी दें ये जो हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि जब तक ये वाला कैरेक्टर दोबारा नहीं ना मिलना, तब तक ये कमेंट ही चल रहा है। तो वो अब हमने क्या करना है कि जो भी वो वाला टोकन होगा ना, उसको हमने इसके अंदर पुश करते जाना है। बिल्कुल उसी तरह से मे भी हम इसको इधर से ना कॉपी कर लें, ये वाला जो टेम्पलेट है इसी को, बट ये कमेंट श्योर की बजाय जो करंट टोकन होगा ना, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर पुश करते जाएंगे और उसके बाद नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यू नो। एक तो खैर ये जो स्पेस से हैं स्पेसिस उसको खाली कर दें और उसके बाद ना आप कंटिन्यू कर दें। और ये कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो ये है कि जो लाइन एरे होगा ना, इसके अंदर जो भी हमने ये वाले एलिमेंट डाले हुए हैं उनके साथ जो करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं ताकि आपको पता तो चले कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। तो उसके बाद हमने ना यहाँ पे आके ये करना है कि ये सारी ये जो होगी ना, ये इफ़ ये किधर क्लोज हो रही है इधर, तो इसके ना नीचे हमने ऐसे करना है कि ये जो लाइन होगी इसके अंदर हमने पुश कर देना है एक और इसी तरह का ना लिटरल जो उधर से कॉपी किया था। लेकिन इधर क्या करना है, हमने डायनामिकली जो क्लास होगी ना वो एक तो यहाँ पे डालनी है, जो भी क्लास होगी वो, और जो भी टोकन होगा वो। ये किस केस में होगा, अगर ये ऊपर वाली कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो। और जब भी हम ये करते हैं ना, तो स्पेसेस जो हैं उनको तो हम ऑफ कोर्स खाली करते ही हैं। और उसके बाद क्या करना है, ये जो इनर वाला लूप है ना, शायद ये इनर वाला लूप है, इधर गया ये वाला, हाँ ये जो इनर वाला लूप है ना, इसकी ये जो येलो वाली सी ब्रैकेट है, इसने जब ख़त्म होना ना इधर, इसके बाद हमने क्या करना है, अब इधर आएगा हमारा वो वाला काम जो ऊपर हमने एक एरे बनाया था ना डॉम, उसके साथ अब हमने यहाँ पे कुछ काम करने हैं। और वो क्या होगा कि हमने ना जब भी यू नो प्रेशर जो कुकर है उनका कुछ काम करवाना है अगर आपने तो, बट एनीवे वो जस्ट म्यूज़िक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट है एक ना हम यहाँ पे करेंगे, और उसका जो नाम है वो होगा कोड, क्योंकि हमने ना कोड के अंदर इसको पुट करना है। ये इस साइड से ये वाला जो होगा ना, तो कोड टैग होता है ना HTML का, वो हम एक एलिमेंट बनाएंगे और उसका नाम हम रख देंगे न्यू बी, क्योंकि ये न्यू बी हमने अभी यहाँ पे बनाया है। तो इसकी जो इनर HTML है उसको हमने ये जो लाइन है ना, ये जो ऊपर हमने एरे ये सारा ये वाला बनाया है, इसके अंदर ये क्योंकि हम सारी HTML ही डालते रहे हैं, तो इसको ना हम यहाँ पे एक तो करेंगे जॉइन। जॉइन का क्या मतलब होता है कि सारे जो इसके एलिमेंट हैं उनको जोड़ के जो भी आप यहाँ पे इसको जॉइनर देंगे उसके साथ और उसकी एक स्ट्रिंग बना दें। तो इनर HTML क्योंकि एक स्ट्रिंग ही लेता है तो हम इसको स्ट्रिंग देंगे। और हम इसको ना किसी चीज़ के साथ वो नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसें हमने ऑलरेडी उसके अंदर रखी हुई हैं, रिज़र्व रखी हुई हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे और इसके साथ हमने कंकैटिनेट कर देना है एक ब्रेक को भी, ठीक है। तो ब्रेक टैग ये वाला जो होता है उसकी बात हो रही है। तो क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन है ना, तो लाइन के बाद क्या होती है, वाला एक न्यू लाइन होती है, तो ये उस लिए हम यहाँ पे उसके अंदर एक जो ब्रेक है वो भी डायनामिकली डालें। और उसके बाद ये जो डॉम होगा ना, जो बाहर हमने किसी ज़माने में ऊपर बनाया था, वो हमने लाना है और उसके अंदर ना ये न्यूबी जो है उसको डाल देना है। ये वाला जो कोड एलिमेंट होगा उसको इसके अंदर डाल देना, और बाद में चल के हम इसको जो है वो करेंगे अपडेट इसी फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन ना इधर क्लोज हो रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड ऑफ GT5। तो इस फंक्शन के अंदर ये लूप इधर ख़त्म हुआ, वो जो बाय वाला था इधर गया, ज़्यादा ही ऊपर आ गए। ये वाला जो लूप था ना जिसकी ग्रीन लाइनें हैं ब्रैकेटें हैं, वो वाला हो गया इधर आके ख़त्म। तो नहीं इधर नहीं, इधर हो गया ख़त्म। तो इधर ना अब हमने कुछ काम करने हैं, और वो ये है कि जो हमने आउटपुट टेक्स्ट बनाया ना, आउटपुट टेक्स्ट उसके अंदर जो इनर HTML है उसको हमने एक तो कर देना खाली, जो भी पहले होगा ना उसके अंदर वो हमने खाली कर देना। और ये आपको पता चलेगा कि हम खाली क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद हमने एक और ना बनाना है जिस तरह से ये बनाया था ना, इनफैक्ट हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये होगा एलिमेंट प्री नॉट टैग।
तो प्री भी होता है ना, इसके अंदर जो भी स्पेसिस आप जिस तरह से देते हैं वो रिज़र्व रहती हैं, तो ये उस के लिए होता है। और उसके बाद हमने ये जो डॉम है इसका फॉर ईच लगा देना। ये जो ऊपर हमने ये वाला है बनाया हुआ जिसके अंदर ये सारे हमने कोड डाले हैं, इसके फॉर ईच में हमने जो होगा ना हमारा एलिमेंट वो हमने लेना है और उसको ना हमने इटरेट करना है। और वो हम क्या करेंगे, ये जो प्री हमने बनाया ना इसके अंदर हमने वो डालते जाना है। ये वाला जो प्री अभी हमने बनाया है इसके अंदर ये सारे कोड्स जो हैं ये डालते जाने, ठीक है। तो ये हम लेंगे और इसके अंदर ये वाला ई जो होगा, क्योंकि डॉम के अंदर क्या है ये वाले सारे ये कोड है, तो वो हम हर जो ये वाला कोड होगा उसको इस प्री के अंदर डालते जाएंगे। और ये एक ही प्री होगा और इसके अंदर ये कोड 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 होंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब जो होगी ना हमारी आउटपुट, इसका नाम हमने आउटपुट रखा हुआ है। जो आउटपुट है उसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो आउटपुट है आउटपुट टेक्स्ट है इनफैक्ट, उसके अंदर हमने अब अपेंड चाइल्ड कर देना है इस प्री को। तो इसलिए ये क्योंकि हम अपेंड कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे ये जो इसकी ये जो इधर सॉरी किया था, ये जो इसकी प्रीवियस HTML है उसको हमने खाली किया था, और क्योंकि अब हम उसके अंदर न्यू चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम अपेंड करेंगे तो वो इधर आ जाएगा। अभी ऑफ कोर्स ये इनकम्प्लीट है और लेकिन इतना जो है वो काम करना चाहिए। सो लेट्स टेस्ट दिस मच। अगर हम यहाँ पे कमेंट ऐसे करके और ऐसे करते हैं और इसको कूची कूची करें तो कुछ हुआ ही नहीं है। सो दैट्स सैड। और उसकी रीज़न ये है कि हमने उसको भी इवेंट लिसनर तो लगाया नहीं है। सो एनीवे हाईलाइट BTN जो है उस पे ऐड लिसनर लगाएं, मेहरबानी करें, और इस पे ना क्लिक लगाना है और इस पे ना आपने जो चिटिफाई है उसको कर देना है फ़ोन, ठीक है। तो आई थिंक ये ऐसे ही चलेगा। और इतना जो है इसको ना दोबारा टाइप करना पड़े, ना कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसको सेव करेंगे तो ये रीलोड हो जाता है। सो ये रहा हमारा जो कमेंट है सक्सेसफुली, वो यहाँ पे हमारी कमेंट आ रही है और आगे ये है और सारा कुछ जो रिज़र्व है बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है। और अगर आप स्टाइलिश हैं लाइक इस तरह से आप लिखते हो फॉर सम क्यूरियस रीज़न, तो इसको रिज़र्व रखा जाएगा, ये इसके मज़े हैं, ठीक है। और जो भी इसके अंदर जिस तरह की स्पेसेस हैं वही रहेंगी, और अगर आप यहाँ पे टैब्स भी डालते हैं तो वो भी रहेंगी। तो इतना जो है ना वो हो गया हमारा कंप्लीट। और उसके बाद इसी तरह के और भी हमारे कुछ काम हैं जो कि हमने करने हैं, और फिर आपको उसकी भी आ जाएगी इसी तरह से समझ। अभी वैसे ये जो कमेंट्स वाला है ना इसको हमने स्टॉप कोई नहीं किया, बिकॉज़ ये जो हमने ये बोला था कि जब तक ये वाला कमेंट 4 नहीं आता तब तक इसका मतलब ये है कि आप इसके नीचे भी कुछ करते हैं ना तो आई थिंक ये उसको भी वही रंग रखेगा। तो क्योंकि ये लूप अब स्टॉप ही नहीं हो रहा, लूप स्टॉप हो रहा है, हर बार ना यही कंडीशन ट्रू होती रहेगी अब, तो वो जो है ना उसको भी स्टॉप करना है। सो जो कमेंट है उसको भी हम स्टॉप करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें होंगी उनको करेंगे, और वो आएगा इससे पहले। तो हमने यहाँ पे एक तो चेक करना है कि अगर कमेंट है एंड जो टोकन है करंट वाला वो इक्वल टू है कमेंट 4 के, तो फिर इसका मतलब है कि हमें टोकन जो है वो मिल गया। और ये हम पहले इसलिए चेक कर रहे हैं कि मे भी ये सिर्फ हम उस केस में ये आगे वाला चेक करना चाहते हैं अगर कमेंट शुरू हुई थी, शुरू ही नहीं हुई थी तो फिर क्लोजिंग तो नहीं ना हम चेक करना चाहते, तो इसलिए हम ये चेक करें कि अगर कमेंट शुरू हुई भी है तो फिर आप ये करें। तो उस केस में आपने जो लाइन है उसके अंदर वही काम करना है कि इसके अंदर पुश करें, और इसके अंदर ना हमने जो भी टोकन होगा करंट उसको ना हमने पुश करना है। इनफैक्ट हम इसी को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी लाइक दिस, और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से कर लें। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इस कमेंट है उसको अब हम कर देंगे फॉल्स, क्योंकि अब हमारी कमेंट इधर ख़त्म हो गई है, और जो कमेंट 4 है उसको हम कर देंगे खाली, और उसके बाद कर देंगे कंटिन्यू। और हाँ, ये जो कंटिन्यू है ये हम क्यों कर रहे थे कि अगर ये वाला जो नीचे हमने ये लिखा हुआ है ना, ये वाला ये ना हमें दोबारा करना पड़े, क्योंकि अगर आप इधर से कंटिन्यू नहीं करेंगे तो यही सारा कुछ जो है ना ये इधर आके एक बार फिर उसके अंदर डाल देगा लाइन के अंदर, जो हम पहले ही डाल के आ चुके हुए हैं, तो वो ना हो इसलिए हम यहाँ पे उसको कर रहे हैं। और एक ना आप इधर वो भी बना सकते हो वैसे, जो एक बुलियन है मे बी ऑलरेडी बिन एडिड और समथिंग, तो वो आप इधर जो है वो ट्रू कर दें, और फिर इसको सिर्फ उस केस में ऐड करें अगर पहले ही कोई चीज़ ऐड नहीं हो चुकी हुई तो।
लेकिन हम सिंपल यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट इटरेशन जो है वो आ जाएगी। सो अब अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह का काम करते हैं कि ये SDF जो भी है, और इसके अंदर जो इसके अंदर जो भी आप लिखते हैं और इसके बाद SDF इधर आता है, तो ये वाला तो कमेंट है, लेकिन इसके बाद वाला जो होगा वो, अब ये ऑफ कोर्स प्लेन टेक्स्ट है क्योंकि हम बाकी चीज़ जो है उसको तो कर ही नहीं रहे अभी पार्ट्स, लेकिन उसके बाद वाला जो है ना, इधर अब ये कमेंट स्टॉप हो जाएगी अनलेस आप एक और कमेंट ना ले आए। लाइक इधर अगर आप एक और ले आते हो तो उसको दोबारा से किया जाएगा, लेकिन ये बीच वाला अलग ही रहेगा। इधर आप जो भी लिखते जाएं, अब ऑफ कोर्स ये इसी तरह से रहेगा क्योंकि हमने इसकी अभी स्टाइलिंग नहीं की, तो लेकिन अब इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो होगा वो हमने अब बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको भी करना है जो है वो टेस्ट। तो अब हम उनको जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बीच में से मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग काट दी थी, तो क्योंकि ये कोई इतना बड़ा नहीं था कि अगर हमारा जो टोकन है वो कॉलन के साथ एंड हो रहा है तो फिर हम ना सिर्फ जो क्लास है उसको फंक्शन लेबल कर देंगे, और वो इधर डिफ़ाइन हुई हुई है कहीं पे, ये रही। और इसी तरह से जो अगर वो ये वाला है कि वो मे बी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा हो और एंड ये नोटेशन हो के, ये मैंने अभी थोड़ा सा बनाया। तो ये क्या होगा कि हमने ना टोकन ये जो है ये इसको ना हमने चेक करना है कि जो हमारा हमने ना, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल नोटेशंस हो सकती हैं, कुछ इस तरह से होता है ना कि लाइक आपके पास इस तरह से कोई नंबर हो सकता है, 0 और H के दरमियान हेक्साडेसिमल होता है, और इस तरह से जो सिर्फ डेसिमल होता है, और या बाइनरी नोटेशन भी है वो भी हो सकती है कुछ इस तरह की। तो ये सारे जो हैं अब इसके अंदर हमने ये चेक करना है कि ये अगर B पे एंड हो रहा है, B या D पे एंड हो रहा है या H पे एंड हो रहा है, और ये जो है ना ये हमें ये चेक कर रहे हैं कि अगर इनमें से ये कुछ भी नहीं ना एंड इस तरह से हो रहा है, तो फिर ये जो सारे वाला इसके अंदर जो डिजिट्स है ना वो भी, क्योंकि हम वैसे तो चेक कर रहे हैं कि सिर्फ शुरू वाला डिजिट हो, तो और एंड इनमें से वो मे बी किसी पे भी नहीं एंड हो रहा। लाइक इस तरह से अगर आप लिख देते हो ना कोई भी नोटेशन, तो वो तो हो जाती है, अब ये डेसिमल है, एंड पे आप डी जो है वो ना भी लिखें तो फिर भी वो डेसिमल ही है। तो वो हम चेक करें कि अगर लास्ट पे जो है वो इज़ NaN नॉट, यानी कि वो कोई नंबर है, इस तरह से हम वो चेक कर रहे हैं, तो फिर सारे का सारा जो टोकन है ना वो भी नंबर होना चाहिए, एंड हम वो इसलिए कर रहे हैं। तो अदरवाइज़ हम जो है वो ये कर लेंगे कि मे बी वो डी पे एंड हो रहा है और इस पे एंड हो रहा है और मे बी इस पे हो रहा है। तो इस तरह से जो है, और लाइक इनके साथ भी सारा कुछ जो है ना, ये स्पेशली जो बी है वो मतलब बाइनरी जो है उसके अंदर नोटेशन है, हम चेक कोई नहीं कर रहे। लाइक इस तरह से हो, अब ये एक वैलिड बाइनरी नोटेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 भी आ रहा है। और इस तरह से जो H है उसके अंदर जो हमारे पास A से लेके F तक होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के कोई कैरेक्टर्स डाल दें तो ये उसको भी हाईलाइट कर देगा, बट उसको आप यहाँ पे चाहे तो मतलब वैलिडेट कर सकते हैं इसके साथ ही, बट इतना जो है उससे बात बन रही है, और इसीलिए मैंने इसका अलग से यहाँ पे फंक्शन भी बना दिया कि बाद में अगर हम इसको थोड़ा और वैलिडेशन इसकी करनी चाहें तो वो यहाँ पे इसके साथ वो भी कर सकते हैं। अगर वो डीप एंड हो रहा है तो फिर भी उसके अंदर पीछे वाला जो है वो सारा नंबर होना चाहिए। और आई गेस आप इसको ना थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक इस तरह से अगर हम 0x से स्टार्ट करते हैं तो 0x के साथ, तो ये इसके अंदर जो बाइन होता है ना इसको वो लाइक ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है। तो अगर आप इस तरह से इसके अंदर ये वाला जब तक ये वैलिड था तब तक इसका रंग इस तरह का है, जो ही इसके अंदर कुछ इस तरह का आ गया तो इसका रंग ही चेंज हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसको ना जो भी आपके पास अगर ये H के साथ एंड हो रहा है ना, ये वाला अगर H के साथ एंड हो रहा है तो फिर आप जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसको कंकैटिनेट करके तो उसको चेक कर लें कि क्या वो एक वो नंबर पे कन्वर्ट हो सकता है या कि नहीं। और किस तरह से, जब आपके पास ये टोकन होगा तो आप इस तरह से एक स्ट्रिंग लें 0x और उसके साथ ये कंकैटिनेट कर देंगे, ये वाला जो टोकन होगा आपके पास इस तरह से, और इस सारे को आप जो है वो ये चेक कर सकते हैं कि इज़ NaN, तो फिर वो आप उसको देख सकते हैं। और अगर वो B के साथ हो रहा है तो B के लिए आई गेस 0B होता है, 0B होता है। हाँ, इस तरह से अगर इसके अंदर बाइनरी के जो डिजिट्स हैं वो आएंगे तो ठीक है। जो इसके अंदर मैं कोई इस तरह का डिजिट डालूंगा जो कि बाइनरी में वैलिड नहीं होता तो ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब हमने इसकी हाईलाइटिंग को नहीं यूज़ करना,
मकसद ये है कि आप ये वाला जो नंबर है इसको अगर आप देते हो इज़ एन ए एन को तो फिर ठीक है। यूँ ही अगर आपने इसको कुछ इस तरह का दे दिया ना, तो अब आप इसको जब इज़ एन ए एन को देंगे ना, तो ये इसको आपको फॉल्स दे देगा। तो आई मीन उसको अगर आप नॉट भी करते हैं तो फिर वो फॉल्स दे देगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन अब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऑलरेडी हम काफ़ी इस पे टाइम स्पेंड कर चुके हुए हैं, तो मैं इसको इतना ही रखूँगा। लेकिन मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से आप इसकी जो वैलिडेशन है उसको शोर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना, अब हम करंटली कर रहे हैं कि अगर जो टोकन है वो एंड हो रहा है इसके साथ जो हमारा ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये जो बड़े बड़े हैं इनके इसको कॉमा कहते हैं। तो अगर ये है ना, तो फिर उस केस में हमारे पास ये इस तरह का सिनेरियो हो जाता है। लाइक अगर आपने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना, जो पहले इनफैक्ट हमने लिखा था ये वाला, तो ये होता है इस तरह से। तो ये जो होगा ना, ये हमारी डेस्टिनेशन है। और ये ऐसे भी हो सकता है और कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आप मूव कर रहे हैं, मूव जो भी आपकी मूव इंस्ट्रक्शंस हैं। और मे बी आपके पास यहाँ पे ना कोई मेमोरी जो है, यानी कि कोई वेरिएबल भी तो हो सकता है लाइक दैट। और मे बी कुछ इस तरह का काम भी हो या एरे है या जो भी है, तो उसमें भी तो आप मूव करना चाह सकते हैं। तो ये जो इधर भी आप जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना, वो एक डेस्टिनेशन होती है। तो हम उसको या उसको ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, उनको हम इस तरह से भी ट्रीट करना चाहेंगे, ये उसके लिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो लाइन है उसके अंदर हमने पुश कर देना है समथिंग। और वो क्या होगा, सबसे पहले तो हमने ऐसे करना है कि जो स्पैन है वो हम क्रिएट करेंगे, और जो क्लास होगी वो हम इसको देंगे रजिस्टर्स वाली। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा होगा, स्पेस नहीं सॉरी डालनी, इसके अंदर जो हमारा काम होगा वो ये है कि टोकन के अंदर हमने रिप्लेस करना है जो होगी ना ये वाला, उसको हमने नथिंग के साथ रिप्लेस कर देना है। और वो हम इधर जो है ना वो डाल देंगे। और जो कॉमा है वो क्योंकि अब हमने यहाँ से रिमूव भी कर दिया है, तो उसको यहाँ पे हमें मैन्युअली जो है ना वो भी इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वो ऐसे करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं कि इसको अगर हम इधर ले आएँ और इधर ले आएँ और इसको ऐसे ले जाएं, और इधर ना हम एक और स्पैन क्रिएट करते हैं और इसकी क्लास होगी प्लेन, और इसका जो टेक्स्ट है वो वाला कॉमा होगा। और फिर हमने इधर अपना जो स्पैन है ये वाला, इसको भी बंद करना है, वो जो पहले शुरू किया था उसको भी बंद करना है। और इधर जो है ये हम इसके अंदर इतनी जो HTML है उसको पुश कर देंगे। और उसके बाद बस इतना हमने करना है। और ना इधर एक हमारी अब ऐसे हो जाएगा, ये रजिस्टर्स क्लास जो है बाय द वे ये इधर इन्हीं क्लासों में से एक है, ये रही। तो इधर ना अब हम वो जो कह रहा था ना मैं, वो एक हमें बना लेना चाहिए, वो ऑलरेडी बिन एडिड इस तरह का कुछ। तो वो हम ये वाला जो लूप है ना, जब ये हमारा स्टार्ट हो रहा है उधर हम एक इस तरह से बना लेते हैं ऑलरेडी बिन एडिड, क्योंकि आई थिंक इसी के एंड पे हम, हाँ इसी के एंड पे यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो इधर जो है ना वो अगर हम एक बना लें ऑलरेडी बिन एडिड, और इसको हम वैसे फॉल्स करेंगे। मुझे फॉल्स के स्पेलिंग भूल जाते हैं, फॉल्स के स्पेलिंग जो हैं वो फॉल्स हैं। और इसके साथ हम यहाँ पे क्योंकि अब हमने ये इधर डाल दिया है, तो हम ना इसको कर देते हैं ट्रू, ठीक है। ताकि हम यहाँ पे, वैसे आप कर भी सकते हैं थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो नीचे ये कर रहे हैं, हालांकि ऊपर भी वही कर सकते थे। बट आई डोंट नो, ये दोनों तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप जिस तरह से आपको सही लगे आप इस तरह से कर सकते होते हैं। जस्ट आपको तरीके बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स को हल करने के। और उसके बाद हमने यहाँ पे ना स्ट्रिंग नोटेशंस जो हैं उनको भी चेक करना है। तो स्ट्रिंग नोटेशंस ऐसे हो सकती हैं कि वो सिंगल कोट्स के अंदर भी हो सकती हैं और डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो एज वी नो, ये क्या कर दिया कि जो असेंबली है उसके अंदर आप उसको सिंगल या डबल कोट्स दोनों में कर सकते हैं। और ये ना जो हमारा होगा ना वो जेसन जो है हमारे पास, उसके अंदर ना ये हम एक्चुअली ऑपरेटर्स के अंदर रख रहे हैं ये। तो उधर हमारा जो टोकन है ना वो ब्रेक हो जाता है
यानी कि उधर से हम जैसे वो स्पेस के लिए हम इधर ये जो रेज़र है ना, ये उसकी बात हो रही है। तो ये ऑपरेटर्स के अंदर क्योंकि चेक कर रहा है ना, तो इधर ये इसको ब्रेक करेगा। तो अगर हमें ये मिल जाता है तो फिर एक तो हम जो कोट है, हमें नहीं पता कि वो क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, सॉरी सिंगल है कि डबल है, तो हम उसको यहाँ पे रख लेंगे क्योंकि हमें वो बाद में भी चाहिए आई थिंक। और उसके बाद हमने जो क्लास है उसको ना हमने वही देनी है जो हम कांस्टेंट को देते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब ये है कि जो रंग हम इन नंबरों को देंगे ना, वही नंबर वही कलर जो है वो इस तरह से स्ट्रिंग्स का भी होना चाहिए। सो अब इसलिए हम इसको कांस्टेंट की क्लास दे देंगे और उसके बाद ना हमने यहाँ पे एक लूप चलाना है, ठीक है। और इसके अंदर ना काफ़ी लंबी चौड़ी कंडीशन है, तो हम ना ऐसे कर लेते हैं कि एक तो हमने चेक करना है कि आई जो है वो टोकन्स की लेंथ से हो छोटा, और हमने क्या करना है एंड जो टोकन्स एट प्लस प्लस आई, नेक्स्ट जो टोकन है ना उसकी बात हो रही है, इज़ नॉट इक्वल टू क्लोजिंग कोट, ठीक है। ये जो हमने ऊपर से लिया है ये उसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए, एंड जो टोकन्स एट आई प्लस वन है वो ऑल्सो नॉट इक्वल टू ये जो होता है कमेंट का वो भी, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि आप उधर बीच में कहीं पे कमेंट लगा दें। इसका मतलब ये है कि इस तरह से कोई स्ट्रिंग जा रही है और या फिर मे बी दिस इज़ ए स्ट्रिंग, और इधर जो है लाइक मे बी इधर आके आप ऐसे कर दें, तो सॉरी इस तरह से, तो टेक्निकली इधर तक ये तो ठीक था, बट इससे आगे वाली अब ये कमेंट हो गई है, तो ये उसलिए हम यहाँ पे वो भी चेक करेंगे। अगर बीच में ये किसी ने मस्ती कर दी तो उधर भी आपने स्टॉप होना। लेकिन अगर वो नहीं है ना, तो फिर आप क्या करें, जो टोकन है उसके साथ कंकैटिनेट करते जाएं टोकन एट आई, और उसको नल के लिए चेक कर दें, अगर नहीं है तो ही उसके साथ लगाएं, अदरवाइज़ उसके साथ अनडिफाइंड ना लिखा हुआ आ जाए, उसके साथ आपने एम्प्टी जो स्ट्रिंग है वो लगा देनी है। और इस लूप के बाद चल के तो कुछ ना हमारे पास बच चुका होगा, तो उसको हमने दोबारा इसके साथ जोड़ देना है एट आई, और ऑफ कोर्स नल चेक के साथ, और बस। और इसके लिए जो है इसके साथ ना हमें मिल जाएगा जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो शुरू से लेके एंड तक, और ये सारी हम उसके अंदर चेक्स भी कर रहे होंगे कि अगर उसमें कुछ इस तरह का मामला ना हुआ तो ही। और आई थिंक इतना जो है वो हमें टेस्ट भी करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इधर गया, ये एक नंबर है तो इसको मैं कूची कूची करूँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, सो दैट्स बैड। और उसकी जो रीज़न है वो क्या है, इज़ इट कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट ही है। व्हाट डिड वी डू? ओके, तो इसकी जो रीज़न मुझे लग रही है वो ये है, यहाँ पे ये जो हम चेक कर रहे हैं ना, ये इसकी वजह से है। तो फॉर सम रीज़न हम यहाँ पे इस तरह से भी वैसे चेक कर ही सकते हैं, तो क्योंकि ये एरे है तो इसको हम इंक्लूड्स भी जो है उसके साथ भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई, क्योंकि शायद ये उसको ना वहाँ से ब्रेक ही नहीं कर रहा था। वैसे मुझे पर्सनली इसका नहीं पता, मुझे तो यही था कि इन ऑपरेटर एक्चुअली इसी इंक्लूड्स जो है इसी कोई, या इन दोनों का सेम ही बिहेवियर है, बट फॉर सम रीज़न ये उसको कॉल नहीं कर रहा था या उसको वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो है वो इसको फिक्स भी जो है वो हो गया है। तो यहाँ पे ये जो मैंने कंसोल लॉग डाला है इसको मैं हटा देता हूँ। बहरहाल ये इस तरह से है कुछ कि अब अगर आप इस तरह से चलते हैं, या ये सिंगल कोट्स में हो डबल कोट्स में हो जैसे भी हो, ये उसको हाईलाइट करेगा, और अगर आप बीच में यहाँ पे कुछ इस तरह का कर देते हैं तो जो बाकी की चीज़ होगी वो कमेंट आउट हो जाएगी। सो ये हम करना चाह रहे थे। और इसके बाद वाला जो है यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट होगा काम, कि अभी हमने जो कमेंट्स हैं वो भी चेक कर लिए हैं, जो हमारे ये स्ट्रिंग्स हैं वो भी चेक कर ली हैं। अब उसके बाद ना हमने चेक करना है कुछ लाइक जो डॉट से शुरू होते हैं। डॉट से क्या शुरू होते हैं, जो कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं शायद, और कुछ इस तरह का मे बी वो लेबल भी हो सकता है। तो उनको जो है ना वो अब हम चेक करते हैं कि टोकन इज़ इक्वल टू जो डॉट है वो, और या फिर मे बी टोकन इज़ इक्वल टू
जो ये परसेंटेज साइन होता है ना वो, तो इसका क्या मतलब है, परसेंटेज से भी समटाइम्स जो नेसम असेंबली है ना उसके अंदर अगर आपने कुछ इंक्लूड करना है तो उसके लिए कुछ इस तरह से हम इंक्लूड करते हैं, और जो मैसम है उसके लिए आप जस्ट इस तरह से इंक्लूड लिख लेते हैं। तो ये उसके लिए भी होगा। और ये जो डॉट है जो मैसम है उसके अंदर आप जो सेक्शंस हैं उनको करते हैं कुछ इस तरह से डिफाइंड, डाटा है या मे बी टेक्स्ट है, कोड है, इस तरह का भी है या इस तरह का है। और जो दूसरा है उसके अंदर आप कुछ और तरीके से भी कर सकते होते हैं। तो ये इन सभी को जो है ना वो रंग हमने सेम तरह का देना है, तो ये उनको हम यहाँ पे चेक करेंगे। और एक हमने जो इसके बाद वाला आने वाला है ना जो उसको क्या कहते हैं, जो टोकन आएगा वो भी हमें चाहिए। तो इसलिए ना हमने ये आई वाला जो फॉर लूप है ना ये स्टार्ट किया था, बिकॉज़ इसके अंदर हमें जो टोकन्स हैं वो आगे पीछे से और भी चाहिए होंगे। तो एक हम यहाँ पे आफ्टर बना लेते हैं और ये होगा टोकन्स जो नेक्स्ट वाला है वो। और डोंट फॉरगेट टू इट चेक फॉर द दिस, क्योंकि ये भी हो सकता होता है कि आपके पास ये उसके बाद आई जो है वो ख़त्म ही हो जाए, कुछ इस तरह की भी मस्ती हो सकती है कि वो उसने सिर्फ ये लिख दिया वाओ। तो इसके आगे अगर आप ये नहीं चेक करते तो क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड होगा तो इधर अनडिफाइंड आ जाएगा, और अगर आप इसको किसी के साथ कंकैटिनेट करते हैं तो स्ट्रिंग के साथ अगर अनडिफाइंड को कंकैटिनेट करें तो वो लिटरली अनडिफाइंड लिखा हुआ आ जाता है। सो वो नहीं हमने करना, इसलिए हम नल चेक करेंगे और अनडिफाइंड चेक जो भी है। और फिर उसके बाद हमने चेक करना है कि ये जो आफ्टर वाला है ना ये, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि समटाइम्स ना हम लेबल इस तरह का बना लेते होते हैं, अगर आपने कोई स्कोप लेबल बनाना हो तो इस तरह का लेबल भी बन जाता होता है। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ है ना तो फिर वो भी अब हमने चेक करनी है, क्योंकि आफ्टर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका हुआ है। तो अगर आफ्टर जो है वो एंड्स विद जो है हमारा ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये कोई लेबल है। फिर उस केस में ये वाला जो हमने ऊपर इधर लिखा था ना ये डॉट कोड, इसको हमने और तरह का रंग देना है और इसको और तरह का रंग देना है, क्योंकि ये एक लेबल है और ये एक सेक्शन का ऊपर जो हेडर है ये वो है। सो ये उसको हम कर रहे हैं। अगर ये है ना तो फिर उस केस में जो हमारी जो क्लास होगी वो जम्प्स वाली होगी, क्योंकि उस केस में जम्प्स जो है वो हम किसको दे रहे हैं, जो लेबल्स हैं ना फंक्शन लेबल्स हैं एक्चुअली, ये उनकी बात हो रही है। अगर वो इस के साथ एंड होते हैं तो फिर हम उसको ये वाली क्लास देंगे, और इस क्लास के होने का मतलब सिंपल ये है कि उसको स्टाइलिंग इस के कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो ये नहीं है ना तो फिर हमने एल्स जो है वो उस पर चेक करना। और एल्स जो है उसके अंदर आपने क्या चेक करना है कि उसके अंदर हमने ये चेक करना है कि अगर जो टोकन है और ये करंट वाला टोकन होगा, और उस केस में क्योंकि वो ये वाला हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, और लेकिन हम ये चेक करेंगे कि अगर तो वो ये वाला है तो उस केस में एंड हमने ये भी करना है कि उसकी नोटेशन ओके भी है, क्योंकि कुछ जो असेंबली लैंग्वेजेस हैं ना उसके अंदर नंबर्स को लिखने के लिए आप इस तरह से लिखते होते हैं, ये इस तरह से भी नोटेशन होती है। और कुछ नंबर्स में, और अगर आप मैक्रो डिफाइन कर रहे हैं ना उसके अंदर, तो उसमें जो मैक्रो के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना उसको भी आप इसी तरह से एक्सेस करते हैं कि आप ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, सेकंड आर्ग्यूमेंट और सो वन। और कुछ मतलब ऐसे होता है कि आप अगर किसी रजिस्टर में भी चीज़ मूव करना चाहते हो, किसी भी जगह पे मूव करना चाहते हो, आपने नंबर मूव करना है तो वो इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। तो ये उसके लिए भी है कि अगर उसके बाद वाला नंबर है ना तो उसको जो आफ्टर है वो अगर एक नंबर है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो क्लास है उसको इक्वल टू कर देना है कांस्टेंट, वी है कांस्टेंट का है। और एल्स आपने जो क्लास है उसको क्रिटिकल कर देना, और हमें ना ये वैसे कि टर्नरी ऑपरेटर कर देना चाहिए, क्योंकि हम क्लास को असाइन करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। और अगर ये ट्रू है तो फिर क्या देना है, फिर आपने इसको देना है कांस्टेंट, और अदरवाइज़ आपने इसको देना है क्या, क्रिटिकल्स। और क्रिटिकल्स वही हैं जो है ना वो थोड़े से लाल से होंगे, वो जो डॉट कोड और डॉट डाटा कुछ इस तरह का, या इंक्लूड है अगर तो उसका रंग थोड़ा सा ना इस तरह से रेड सा होगा। तो ये उस केस में अगर ये वाली है ना तो फिर आप उसको कांस्टेंट दे दें, अदरवाइज़ उसको क्रिटिकल्स दे दें। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है इस एल्स के बाहर आके, जब हम क्लासें जो हैं वो अपनी सेट कर लें
तो उसके बाद जो लाइन अंडरस्कोर है उसके अंदर ही, क्योंकि हम हर बार जो अपनी HTML है उसको रखते हैं, तो इसके अंदर ना अब हमने कुछ इस तरह से चीज़ डालनी है कि सबसे पहले तो हम डालेंगे स्पेसिस अगर कुछ हैं तो, और उसके बाद हमने एक्सपैंड डालना है, और उसकी क्लास जो होगी वो जो भी क्लास ऊपर से डिसाइड होके आई है ना, ये वो वाली होगी। और उसके बाद जो यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज भी करना है, और यहाँ पे जो इसका डेटा होगा वो एक तो है टोकन, और साथ में ही हमने जो इसका है ना वो दूसरे वाला आफ्टर वो भी लिख देना। आप इसको वैसे यहाँ पे कंकैटिनेट भी कर ही सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको सही लगे, लेकिन अगर आप दो भी उसका करना चाहते हैं तो दो भी बना लें, डजंट मैटर। और उसके बाद यहाँ पे जो अपना स्पैन है उसको हमने बंद भी कर देना है, और साथ ही हमने क्या करना है, क्योंकि स्पेसिस हमने यहाँ पे एक बार डाल दिए हैं, तो अब नेक्स्ट जो होंगी उनको हमने कर देना है खाली। और ख़ाली करने के बाद अब क्योंकि लाइन के अंदर हम ऑलरेडी एक चीज़ जो है वो डाल चुके हुए हैं, तो ऑलरेडी जो बिन एडिड है उसको हम ट्रू कर देंगे, ताकि नीचे जाके दोबारा जो है वो भी ऐड ना हो। अब इसके बाद छोटा सा एक और भी काम करना है, लेकिन इतना जो हमने किया है ना इसको टेस्ट भी करते हैं। किधर गया, ये रहा। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड, और इसको हम कूची करते हैं, तो इसका रंग सी इस तरह का हो गया। लेकिन इसी के साथ अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं तो अब इसका रंग एक नंबर की तरह का हो जाएगा। तो ये हम एक्चुअली करना चाह रहे थे, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट होगा वो हमने क्या करना है कि टोकन जो है, अगर आप उसको वैसे टू लोअर केस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमारे पास निक्का टोकन है। तो अगर इसको हम चेक करेंगे कि अगर ये है इंक्लूड, मतलब ये इक्वल टू इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे इस तरह से कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। जो मैसम असेंबली है उसके केस में यहाँ पे आप कुछ भी इंक्लूड कर रहे हैं अगर, तो उस केस में ये जो नेक्स्ट चीज़ है ना, ये एक कांस्टेंट की हैसियत से हमने ना इसको हाईलाइट करना है। तो अगर ये है ना, तो फिर इससे जो फिर उस केस में एक तो जो टोकन है उसको हमने इसके अंदर ऐड करना है, लाइक दिस। आप ऐसे इस तरह से कर लें, या आप पहले क्लास जो है उसको क्रिटिकल्स के इक्वल कर दें और फिर आप उसको उसके अंदर डालें, जैसे भी अच्छा लगे। लेकिन हम इस तरह से करते हैं, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इनफैक्ट हम ऐसे ही कर देते हैं कि इक्वल टू ये पहले होगा क्रिटिकल्स, और जो टोकन है वो हमने एज इट इज़ इधर ही रख देना है, और स्पेसिस जो हैं वो भी अगर कुछ हुई तो वो भी डाल देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद एक तो सबसे पहला काम यह है कि जब भी आप स्पेसिस डालते हैं ना अपनी HTML के अंदर, तो जो भी जितनी भी आपने डाल दी हैं वो तो क्योंकि डाल दिए हैं, अब उसके बाद उसको क्लियर कर दें, और उसके बाद जो है वो अब हमने कर देना है कांस्टेंट। इनफैक्ट ये जो है ना ये क्लासें, इनको भी ना हमें एक ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए, या अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में है तो इसको इन्यूमरेशन इसकी बना लेनी चाहिए कि ये कांस्टेंट है, ये वो सारा कुछ। लेकिन ये ऐसे भी ठीक है, उसमें फिर ये हो जाएगा क्लास डॉट कांस्टेंट या क्लास डॉट ये वो सारा कुछ, तो इस तरह से आपको करने की ज़रूरत नहीं है मे बी, या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करके तो इसको थोड़ा मोर रीडेबल बनाया जा सकता है। लेकिन वो आप अपने लिए रख लें, मैं इस तरह से कर रहा हूँ। और एक जो टोकन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको इसके अंदर डाल दिया ना एक, तो अब हमें नेक्स्ट वाला जो टोकन है ना वो चाहिए, तो इसलिए हम पुराना जो है उसको कर देंगे खाली, और फिर ना हमने इधर चल देना है आई के साथ, जो ये ना हो कि हम उससे भी आगे निकले हों। तो टोकनों की जो लेंथ है ना, ये जो पूरा एरे है ना उसकी बात हो रही है, उसकी लेंथ से छोटे ही हों, तो तब तक जितना भी चीज़ है ना उसको ना कंकैटिनेट करते जाएं अपने साथ। तो टोकन्स प्लस आई, और साथ में ये तो वैसे हम करते हैं नल चेक करने के लिए। तो ये क्या होगा कि जो भी इंक्लूड के सामने आप इस तरह से लिखेंगे ना, जब तक ये अगर न्यू लाइन ही ना आ जाती, क्योंकि उसके आगे जितना कुछ भी है ना वो सारे का सारा एक कांस्टेंट ही होगा, वो किसी लाइब्रेरी का नाम है, किसी फाइल का नाम है, तो वो सारे का सारा, इसलिए हम इधर तक जा रहे हैं। और जब ये सारा कुछ हमें मिल जाएगा तो आप इधर वैसे अब डाल भी सकते थे, लेकिन इस बार हम ऑलरेडी बिन एडिड नहीं करेंगे, और क्लास क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट कर दी हुई है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे नीचे आके तो
किधर गया, ये वाला, ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो ऐड। और फिर हमने अब अगर इतना जो है वैसे इसको टेस्ट भी करें कि समथिंग, तो इसको अगर हम रन करें तो सी उसने जो इसका रंग है वो इस तरह से कर दिया, इस तरह से। और मे भी आप नोटिस कर भी रहे हो, मेरा जो वैसे इधर भी जो गिटहब का थीम है वही है, तो इसके जो कलर्स हैं वो भी मैंने गिटहब से चुराए हुए हैं लिटरली। वैसे लिटरली तो नहीं चुराते, लेकिन मतलब ये है कि मैंने उसका ना कोड का स्क्रीनशॉट लेके उधर से गिटहब का, तो उस पर मैंने इंस्पेक्ट करके तो ये कलर एज़ इट इज़ उधर से कॉपी किए हुए हैं। तो ये उसी का थीम जो है ये वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। और उसके बाद अब ना ये काफ़ी ज़्यादा एलसिफ हो चुके हुए हैं, तो इससे पहले कि आप मज़ीद परेशान हो, एक आखिरी जो है ना वो हमारा रह गया है, और वो होगा सिर्फ एल्स, कोई और कंडीशन नहीं है, और ये फाइनल होगा। तो ना इसके अंदर अब हमने आगे चलना है। तो इसके अंदर जो हमारे हैं हमने इसके अंदर ना सारा ये जो अपना है ना ये ऑपरेटर्स, ये अरिथमेटिक्स और क्रिटिकल्स, ये सारी चीज़ें हैं ना, अब इनकी बारी है। तो इन सब को हमने करना है इटरेट। तो ये क्या है, ये सारे का सारा ना हमारा एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अब हम इटरेट करना चाहते हैं। तो इधर हम इस तरह से लिख सकते हैं एक फॉर लूप के कॉन्स्ट की ऑफ जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ ऑफ जो चिटर है उसके अंदर जो ASM है उसकी। तो ये वाला लूप हमने यहाँ पे चला देना है। तो इसके अंदर ना हमारे पास ये वाली ये आ जाएंगी ऑपरेटर्स, ये तो इनकी मदद से हम इनका सारा जो एरे है उसको कर सकते हैं एक्सेस। तो अब हमने ये करना है कि जो टोकन होगा ना उसको हमने सर्च करना है। इफ़ जो चिट्टर है उसके अंदर जो ASM है उसके अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे एट दिस की, क्योंकि हमने उसको ये भी करना है ना, तो क्या होगा कि आपका ये जो की है इसके अंदर ये वाली स्ट्रिंगें आएंगी, ये वाली। तो ऑब्जेक्ट का जो है इससे हम ये वाली स्ट्रिंग इसको रीड करके तो ये हमें क्या देगा, ये पूरे का पूरा हमें ये वाला एरे दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑपरेटर्स फर्स्ट इटरेशन में आएगा तो हम यहाँ पे ये पूरा एरे जो है वो हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम इंक्लूड्स जो है वो देखेंगे कि जो टोकन है निक्का टोकन एक्चुअली वो वाला, क्योंकि हम छोटा करके तो उसको यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर वो इसके अंदर है, ठीक है, जो भी आएगा वो इसके अंदर हो सकता है, वो इसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर जिसके अंदर मर्जी हुआ, वी डोंट केयर, क्योंकि हमारे पास ये वाली की है। तो वो जो क्लास होगी ना उसको हम इक्वल टू कर देंगे इस की के। मज़ा नहीं आ गया? अब ये इसके अंदर से इसको मिला तो वो क्लास हो जाएगी ऑपरेटर्स वाली, अरिथमेटिक्स के अंदर से मिला तो वो इसके इक्वल हो जाएगी। इनमें से जिसके अंदर भी उसको ये वाला मिल गया ना वो वाली क्लास हो जानी है। तो इतना मज़े का ये, ठीक है। और उसके बाद थोड़े से वैसे और भी काम है इसी केस में कि समटाइम्स ना ऐसे हो जाता है कि जो की है वो मे बी इक्वल टू वो जम्प्स के। तो उस केस में थोड़ा हमने जो है ना वो ज़िम्मेदारियाँ और भी निभानी हैं। और वो है सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी बिन एडिट जो है उसको ट्रू कर देना है, क्योंकि इसके अंदर हम अपना जो लाइन अंडरस्कोर है उसको अपडेट करेंगे। तो इस केस में पता है क्या होगा, ये ना ऐसे है कुछ कि आपके पास ऐसे हो जाता है ना, मे बी आप जंप कर रहे हैं समवेयर लाइक दिस। तो ये जो ये वाला है ना जंप्स के अंदर होगा यहाँ पे ये है, तो इधर समवेयर JMP ये एक्चुअली शुरू पे ही था। तो ये जो शुरू है, ये जो जंप है ना, इसके बाद जो चीज़ आती है ना वो भी हमें चाहिए, ये वाला जो कि एक लेबल होता है। तो वो अब हमने करना है, लेकिन उससे पहले ये बाद में आना चाहिए। ये जो है ये पहले आए और ये बाद में आए। तो इसलिए ये जो होगा ना हमारा करंट टोकन, इसको हमने अनशिफ्ट करना है। अनशिफ्ट का क्या मतलब होता है कि आप उसको फ्रंट पे पुश करें। एक्चुअली अनशिफ्ट करना है। अनशिफ्ट एरे का जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे है ना, तो उसके अंदर अनशिफ्ट का मतलब होता है कि आप एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे उसको रखते हैं। तो इधर हमने स्पेसेस तो खैर हमें अब याद हो गए, सबसे पहले काम तो स्पेस वाला करना है। उसके बाद हमने स्पैन डालना है, और इसकी जो क्लास होगी वो जो भी क्लास ऊपर से हमने अभी डिटरमिन की है वो वाली होगी। और क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सी में से उसको मिला है, तो हम इसको कम्प्लीटली डायनामिक रखेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो रखेंगे वो वाला टोकन जो भी आया है,
और फिर हमारा जो स्पैन है वो हो जाएगा बंद। तो ये जो भी है ये उसके अंदर जाएगा, और अगर वो जंप है तो फिर यहाँ पे आप वैसे हार्ड कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं जंप, क्योंकि ऊपर से हमने भी चेक भी किया है, तो लेकिन जैसे भी है। और एक काम आपने गैस कर लिया होगा, ये तो हमने करना ही है। और उसके बाद ना अब हमने जो नेक्स्ट वाला टोकन है ना वो भी अब हमें चाहिए, ठीक है। तो वो लेके आते हैं कि जो नेक्स्ट वाला टोकन है, अब मे भी उसको आफ्टर ही कह लें, क्योंकि पहले भी हमने वही बोला है। तो ये जो होगा लाइक दिस, और एज़ वी नो कि अगर हम इस तरह से आंखें बंद करके तो इस तरह से आगे वाला चीज़ चेक करें तो अनडिफाइंड का भी देखना होगा, बिकॉज़ ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये उससे बचने के लिए हम अनडिफाइंड भी चेक करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे जो आफ्टर है वो मिल गया है लाइक दिस, तो फिर उस केस में हमने यहाँ पे ना एक लूप चलाना है। और वो लूप क्या होगा कि जब तक जो टोकन्स एट आई है वो इक्वल टू है एक स्पेस के, और वैसे यहाँ पे स्पेस भी हो सकती है और वो एक टैब भी वैसे हो सकता है। तो इनफैक्ट हमें ना इस स्पेस जो है उसे कोई कॉल कर लेना चाहिए, बिकॉज़ हमारे पास वो है जो सही। तो टोकन्स एट ये, तो उस केस में आपने क्या करना है, एक तो जो स्पेसिस हैं ना उसके अंदर आपने जो टोकन्स एट आई है उसको जोड़ देना है, और एक आपने क्या करना है कि जो आई है उसको मेहरबानी करें और आगे भेज दें। तो क्योंकि हमें वो भी चाहिए, और मतलब आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, या जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं अभी तक आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओहो, तो जैसे आपको सही लगे। और तो इस तरह से ये जो स्पेसेस हैं वो भी हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है ना कि वो इस तरह से उसने लिखा हो, मे बी उसने अलाइनमेंट रखने के लिए तो इधर स्पेसेस हों, तो वो जो भी होगा वो भी हम उसके साथ रिजर्व रखेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि ना थोड़ी सी इधर कंकैटिनेशनें करनी है, और फिर हमने जो वारदात है वो जो रह गई है वो भी करनी है। तो इस लूप के बाहर आके तो हमने ये करना है कि जो होगा ना हमारा आफ्टर, उसको हमने इक्वल टू कर देना है यहाँ पे जो टोकन एट आई, जो भी आई की वैल्यू हो चुकी हुई होगी वो, और अगर उधर कुछ है वो तो, और प्लस हमने करना है जो टोकन्स उससे भी आगे है वो वाला। और ये मैं आपको बताता हूँ कि हम इस तरह से आगे वाला भी क्यों लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे इसका भी नल चेक जो है वो भी करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हम उससे भी आगे वाला क्यों लेकर आ रहे हैं। उससे आगे वाला हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि मे बी यहाँ पे ये इस तरह का जंप हो। तो ये डॉट क्योंकि एक ऑपरेटर है तो ये एक अलग से टोकन होगा और ये आगे वाला अलग से टोकन होगा। तो हम सिर्फ इस नुक्ते को रंग नहीं लगाना चाहते, इसको भी रंग लगाना है, तो इसलिए हम वो भी चेक कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे नल भी चेक कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे वैसे ही खाली स्ट्रिंग है तो उसके साथ कंकैटिनेट होकर तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यस, ये इसलिए हमने जो है ना वो आगे वाला भी चेक किया है। और अब उसके बाद हमने चेक करना है कि अगर, क्योंकि मे भी ये भी खाली हो और ये भी खाली हो, और खाली जमा खाली भी खाली होता है, तो हमने यहाँ पे वो भी चेक करना है। अगर उधर कुछ था और इट इज़ नॉट इक्वल टू ए कमेंट, ठीक है, तो फिर आपने अब उसके अंदर करना है पुश, फाइनली डॉट पुश। और इसके अंदर हम इनफैक्ट वो जो ऊपर से लाए थे ना उसको हम ये वाला इसको कर लेते हैं इधर ही कॉपी, और इसके अंदर स्पेसें ऑफ कोर्स एज वी नो, और क्लास जो होगी इसकी वो होगी फंक्शंस नहीं है, फंक्शन लेबल है, फंक्शन लेबल। और जो टोकन होगा वो है हमारा आफ्टर, जो भी है वो, उसको हम यहाँ पे वो भी देंगे, और इसको हमने डाल देना है इस क्लास के साथ इसके अंदर। और स्पेसें जो हैं वो एज वी नो कि वो हमने कर देनी है खाली, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस इसको यूज़ किया है तो उसको खाली करना है। और अगर ये नहीं था ना तो फिर जो आई है उसमें से आपने एक का डेक्रीमेंट कर देना, और उसकी रीज़न ये है कि इधर हमने उसको इंक्रीमेंट किया है। और ये आई जो है यहाँ पे कहीं पे और भी हम यूज़ करें तो ये उसके लिए है कि आप कुछ ब्रेक ना कर दें। और उसके बाद ये जो होगा ना ये वाला, ये जो हम यहाँ पे ये वाला लूप चला रहे हैं पूरा,
अगर हमें ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद जो आगे वाले ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे ये ऑपरेटर्स वाले में से ये वाला मिल जाता है। अभी इस वाले लूप की और कितनी इटरेशनें बचती हैं? ये वाला भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये सारे नीचे वाले रहते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ से ये मिल गया ना अगर, तो फिर हम इसके बाद ना इसको ब्रेक कर देना चाहते हैं। इस कंडीशन के अंदर ही इधर इसको ब्रेक कर देंगे, ये जब सारा काम हो जाए, ताकि बाद में सारा बाकी भी ना चेक होते हैं यार, क्योंकि हमारा काम जो था वो तो पूरा हो गया, हमें वो बस मिल गया है और बस उतना ही हमें चाहिए था। बाकी जो कीज़ हैं उनको लूप करने की ज़रूरत नहीं है अब। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कर देंगे ब्रेक भी। और उसके बाद ये वाला काम हमारा इतना ही है, और इधर भी हमारा काम इतना ही है, और ये वाला जो काम है इनफैक्ट वो भी बस इतना ही है। और आई थिंक ये ऑलरेडी हम काफ़ी लाइंस जो हैं वो लिख चुके हुए हैं, तकरीबन 250 लाइनें हो गई हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ, इंक्लूड समथिंग, के स्पेलिंग आई थिंक ठीक ही है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कोड और में भी मेन प्रोसीजर, और इसके अंदर आप एक्स और कर दें और एक्स विद और एक्स, और आई डोंट नो जो भी है, और उसके बाद मेन एंड पी, ठीक है। और बस इतना अगर हम करते हैं, और हाँ इधर हम कर देते हैं, ये एक्चुअली जो है ना मैसम वो है, और विद इरवाइन लाइब्रेरी टू बी स्पेसिफिक, और हमें भी हम उसको भी इधर लिख ही दें। तो इसके बाद अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, और उसकी जो रीज़न है वो ये वाला जो यहाँ पे हमने चेक किया है इंक्लूड्स, ये उसकी वजह से है प्रॉबली, एंड वी नीड टू फिक्स दैट, कि जो ट्विटर में ये है, क्या उसके अंदर ये वाला टोकन एग्जिस्ट करता है या कि नहीं। और ओके माय बैड, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो टोकन्स हैं वो अपर केस में है, और इसको निक्का टोकन ही, इसको बड़ा टोकन देना था ना। तो हम फिर वो बनाने की बजाय ना हम सिंपल इसको यहाँ पे कर लेते हैं टू अपर केस, और इसको कॉल भी करना है। तो बस ये आई थिंक उसी का मसला था, और ओ माय गॉड इसको कॉपी कर लेना चाहिए था। तो आई डोंट नो, तो यस इट इज़ वर्किंग। और उसके बाद अगर आप इसमें टैब्स देते हो तो दे आर ऑल्सो फाइन। और मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे कोड और मेन प्रोसीजर, और फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं इन्वोक एक्सिट प्रोसेस विद ज़ीरो और मेन एंड पी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब ये देखें, इसके पूरे जो हैं वो रंग के मसले बन गए हैं। और अब लाइक इसके अंदर आप कुछ भी जो है वो टेस्ट करें, अगर लाइक इसको कमेंट आउट कर दें, ये कमेंट हो जाएगा। आप में भी इतना हिस्सा जो है उसको कमेंट आउट कर दें, इसके अंदर 3 नहीं आ रहा, तो ये इतना जो कोड है वो कमेंट आउट हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इसके नीचे अगर आप कुछ लिखते हो तो वो जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा। और यस तो इस तरह से हमने, और कोई एरर जो है वो भी हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और टैब साइज़ जो हैं इनफैक्ट वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसके बाद अगर आप, ये वैसे थोड़ा सा है अभी कि आप अगर यहाँ से टैब चेंज करते हैं, इसके अंदर जितने भी टैब्स हैं उनको आप इसके साइज़ का करते हैं, तो वो वैसे भी नहीं कर रहा मतलब आपको। लेकिन अगर आप न्यू अगर करते हो अब, तो हाँ वैसे उसने कर ही दिया, एक टैब प्रेस करना था तो उसने किया। तो अब जितने भी होंगे, ये वैसे हम खुद उसको डायनामिक भी कर सकते हैं, कि इसके बाद अगर आप इसको चेंज करें अगर, तो वो उसने सारे जो हैं उनको चेंज किया है। लेकिन हम इसको इधर टैब आके दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर इसको कर देना चाहिए। इसके अंदर एज आई सेड
स्टार्ट में मैंने बताया था कि इसके काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इसमें मे बी एक्स्ट्रा भी हों, लाइक यू नो ये इतना ज़्यादा इफ़ एल्स तो। और इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी लग रही होंगी कि समटाइम्स मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, समटाइम्स मैं इधर ऑलरेडी बीन एडिड। और उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको एक सिटिंग में नहीं बनाया, जब मुझे टाइम मिलता है तो बाकी प्रोजेक्ट्स भी जो इधर उधर रौनक लगी होती है, तो जब इस पे वेब पे दिल करे तो मैं इस पे आ जाता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने आगे करना होता है। तो जब ये आइडिया मैंने बाद में इसके अंदर लगाया, पहले मैं ये कंटिन्यू से काम चला रहा था, तो या इसकी वजह से है ये सारा कुछ। तो वो भी आपको नज़र आ ही रहा होगा और उससे आपको इस बात का भी थोड़ा अच्छा आइडिया हो रहा होगा कि ये किस कदर ये इनकम्प्लीट है। तो इसमें मैं कॉन्स्टेंट ही काम कर रहा हूँ। और शुरू में मैंने जो है वो मेंशन किया है कि आप इसके अंदर ना जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको इसकी लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गिटहब की। और इसके साथ ना हम ऐसे कर देते हैं कि जो आउटपुट टेक्स्ट है ना उस पे भी इवेंट लिस्नर लगाते हैं, क्योंकि अभी उसके अंदर आके अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो उधर चला जाता है। तो हम जो की डाउन है उसका लगाते हैं और इसको ना हम यहाँ पे एरो फंक्शन ही लगा देते हैं और इसको यहाँ से मैं भी की उसको कह देते हैं। और अगर जो की डॉट की है इज़ इक्वल टू टैब, तो फिर आप ना ऐसे करें कि ओके ये उसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो मे बी हम इसको ऐसा बना देते हैं कि इसके अंदर अगर आपको नहीं, वो उस वजह से नहीं था, वो इस वजह से कि उसके अंदर अगर वो है तो आप ना सिंपल जो की जो है उसका प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दें, तो वो उधर जो है वो ना चला जाए। सी अब मैं आपको नज़र तो नहीं आ रहे कि मैं टैब्स जो हैं वो प्रेस कर रहा हूँ, तो वो इधर तो ये ऐसे जा रहा है, बट इधर प्रेस करने से कुछ भी नहीं हो रहा। सो इस तरह से जो है वो आप बना सकते हो इस एक सिंटैक्स हाइलाइटर। और होपफुली आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा और आपने इन्जॉय भी किया होगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब इतनी लेंथ पे, तो थैंक यू। और अपने जो आपके ओपिनियंस हैं वो लाजमी से शेयर करें। और बिकॉज़ बायर चाचू जो हैं वो अपने ओपिनियंस शेयर करने आ गए हैं, तो इससे पहले कि वो थोड़े ज़्यादा तंग हों हम हमारे ओपिनियन से, तो हम बस ही करते हैं। लेकिन अगेन थैंक यू सो मच। और या It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Where the f are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop.